मजे ही मार रहे थे तुम्हारी तरह। मजा जिंदगी मार में रहे थे। काम है हमारे पास। सूटेबल बॉय देख रही थी। सूटेबल, अरे वो बीबीसी वाला, राम हाँ, कपूर विक्रम जिसमें है। सेठ। हाँ हाँ। कौन हाँ, सा, क्या देख रही थी, मतलब कौन सा एपिसोड? देखना स्टार्ट ही किया। देखना स्टार्ट ही किया था फर्स्ट। अच्छा अच्छा फर्स्ट अच्छा। टाइम। उसमें ईशान कट्टर ना, ही लुक्स लाइक। उसमें बहुत यंग टाइप, मतलब वो क्या बोलते हैं, इंडियन यंग, यंग एडल्ट टाइप का दिखाया है जितना मैंने देखा बट है। ही इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, ये मैंने बहुत नोटिस किया है। मतलब वो बहुत अच्छा एक्टर है। अच्छा एक्टर है। एक्टर वाला है। बहुत अच्छा, बहुत मैंने तो अच्छा। उसकी एक मूवी बहुत नहीं अच्छा। देखी। कैसा लगता है, कौन सी? डोंट यू थिंक बॉलीवुड मूवीज ने लव का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा वो कर दिया है कि इट्स सैनिटाइज एवरीथिंग कर दिया है, बेस्ट हाँ। है? मतलब रियलिटी में तो कितने स्ट्रगल हो वो सब होते हैं, वो तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। ऑब्वियसली 3 घंटे में ना उनको सब समेटना है, तो वो ऐसी चीजें दिखाएंगे जिससे कि ऑडियंस इंटाइस हो। या हाँ। कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाल देंगे टीजर पे या ट्रेलर पे कि लोग आए देखने, या कोई ऐसी कंटेंशियस लाइन या कुछ भी ऐसा। या तो कंटेंशियस या तो मतलब ऐसा कुछ इंटाइसिंग कि ओ ये तो देखना है। एक्चुअली बताऊं, वो जो अपन ने एक मूवी के बारे में बात की थी ना, स्कारलेट जोहानसन की, कौन सी थी वो? ओ हाँ 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 हाँ। वो क्या ओके नाम था ओके उसका? ओके। मतलब उसमें वो शादी टूट रही रहती है, वो डिवोर्स ले रहे रहते हैं। वो हाँ नाम हाँ भूल हाँ। गया, एक बार वो सर्च करना क्या है। द मैरिज अरेंज्ड समथिंग। मैरिज। कुछ अरेंज ऐसा मैरिज मैरिज वाज द करके। शॉर्ट मूवी व्हिच वी द वॉच्ड। अरेंज्ड, शॉर्ट नहीं थी यार वो, 2 घंटे लंबी है। अरे नहीं 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 नहीं, मैं कुछ और बोल रही थी। द अरेंज्ड मैरिज या ऐसी कुछ नाम है उसका। मिली, क्या नाम है? रुक जा। हाँ तो एनीवेज, तो उसमें मतलब उसमें मैंने देखी नहीं है मैंने, पर मैंने क्रिटिक्स के रिव्यूज और व्यूज पढ़े, तो उसमें बताया कि बहुत ही ज्यादा जो रियल जो होता है ना, कि एक कपल को क्या क्या चीजों के थ्रू गो थ्रू करना पड़ता है, मतलब फैमिली यू को। टोल्ड मी अबाउट इट, हाँ। हाँ। और मैंने वो मूवी कहाँ से डाउनलोड कर ली थी, और वो कोई और मूवी हो गई थी कराटे वाली, हाँ आई रिमेम्बर। हाँ, तो हाँ। उसमें उसमें ऐसा सुना है कि बहुत ही रियल तरीके से इमोशंस बताते हैं, कि एक ब्रेकअप इज नॉट ऑलवेज इजी, और डिवोर्स इज नॉट ऑलवेज इजी। डिवोर्स से स्कारलेट इज याद आया। जोहानसन एंड नॉट जॉनसन। ओह नो नो नो। और मुझे आई एम नॉट श्योर कि वो जोहानसन भी बोलते हैं, शायद यूहानसन, यूहानसन करके कुछ बोलते हैं। शायद तक साउथ अफ्रीकन है, शायद तक, हो सकता है अच्छा। गलत हो। मैरिज स्टोरी, मैरिज मैरिज स्टोरी। स्टोरी, हाँ राइट राइट राइट। अच्छा, डिवोर्स से याद आया, जो इंडियंस लोग इतना प्राउड होते हैं अपने आप पे कि अबे हमारे देश का डिवोर्स रेट इतना लो है, ये है वो है। मेरे को तो ये लगता है, तेरे तेरे क्या ओपिनियन है डिवोर्स इन इंडिया के बारे में? इतना लो रेट है जो इतना प्राउड होते हैं। डू यू थिंक इट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ? अरे नहीं, इट्स इट्स की दोनों साइड कॉम्प्रोमाइज करके जीते हैं, या तो अपने बच्चों के लिए जी लेते हैं, या तो अब मतलब एक ऐसे स्टेज पे आके मतलब कई लोगों की तो डिक्शनरी में डिवोर्स नाम की चीज ही नहीं होती है ना। मतलब इफ वी लुक एट मिडिल क्लास फैमिली, हाँ। या अगर अपनी जनरेशन से एक जनरेशन, अपने माँ बाप की जनरेशन से जस्ट 10 साल पहले वाली जनरेशन में जाएं, तो औरतें पढ़ी लिखी कहाँ होती थी। ज्यादा से ज्यादा करवा दिया। Rarely will get ladies who have studied anything other than Bachelor of Arts. मतलब उनके लिए यही होता था, कुछ भी करो तुम, 12वीं तक पढ़ ले और फिर कुछ भी ऐसे 3 साल में कोर्स कर ले और फिर शादी कर ले। इतनी बस। मैरिज को इतना ज्यादा वो किया गया है ना, कि इट्स लाइक औरतों के लिए सब कुछ यही है, यही है। मैं हिस्ट्री की किताब में पढ़ता था हाँ उसमें कि इट्स द अल्टीमेट थिंग फॉर अ वुमन, ठीक है? आदमी के लिए भी, शायद हर इंसान के लिए अल्टीमेट चीज है। उतना नहीं चाहिए सैंक्टिटी को। आदमी को हमेशा। अच्छा, तेरी आवाज थोड़ी कटी थी, हाँ बोल बोल। मैं ये बोल रहा था कि आदमियों के लिए भी बोलते हैं कि, आई एम नॉट श्योर, हिस्ट्री बुक्स में शायद गलत पढ़ा था मैंने, या गलत रिमेम्बर कर रहा हूँ। उसमें बोला था कि कोई भी इंसान हो, औरत या आदमी, अल्टीमेट डेस्टिनेशन या अल्टीमेट वॉट एवर ऑफ लाइफ है, इट्स मैरिज, ठीक है? तो मतलब
औरतों के लिए तो बोला ही जाता था कि मैरिज, शादी कर लो, और उनका वो उपनयन करके एक वो होता था ऋग्वेद जिसमें पढ़ाते थे, वो उनका बंद कर दिया उप, जाता था उप, शादी। उप, उपनयन is जनेऊ संस्कार ना, उपनयन संस्कार है जनेऊ संस्कार। वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने जनेऊ हिस्ट्री उसमें पहनते पढ़ा हैं ना, था। व्रतबंध, हाँ, व्रतबंध होता है। यू हैव टू फॉलो ब्रह्मचार्य पीरियड टिल यू गेट मैरिड। वो हाँ। 4 फेज होते हैं ना, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य। हिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, तो वो जो हाँ। ब्रह्मचार्य फेज होता है, दिस वाज स्पेशली फॉर अपर क्लास ब्राह्मण्स। हमारे यहाँ होता है अभी भी ये। इवन मेरे कई फ्रेंड्स बंगाली जो है, वो ब्राह्मण जो है, बंगाली ब्राह्मण, उसमें हाँ। होता है। और मेरी एक फ्रेंड थी वंदना, शी स्टडिंग एट एम्स राइट नाउ। तो उसके हाँ। यहाँ ना, उसके यहाँ लड़कियों में भी होता था। वो शी बिलोंग टू ओरिया कम्युनिटी, हम्म। वो आर्य समाज को फॉलो करते थे वो लोग। तो उसमें हम्म। लड़कियों में भी होता था, उसकी दीदी का हुआ था, उसका भी उप, हुआ ही होगा। हाँ, उपनयन असल में एजुकेशन से कुछ रिलेटेड है क्या? क्योंकि उसमें बोला था कि उपनयन यानी हाँ लड़कियां आर एलिजिबल टू स्टडी द वेदास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 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 हाँ, हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, इसीलिए करवाते थे कि नाउ यू आर अ, मतलब पहले ये था ना कि ओनली ब्राह्मण्स कैन रीड लिटरेचर, मतलब एजुकेशन, एजुकेशनल राइट्स ब्राह्मण्स तक ही थे, एंड अपर क्लास क्षत्रियस तक। ब्राह्मण्स में सिर्फ मेल्स या ब्राह्मण्स और सिर्फ हैं? मेल्स, सिर्फ मेल्स, ओके। सिर्फ मेल्स। ठीक ठीक ठीक। ब्राह्मण्स में, शूद्र क्षत्रिय सब में, शूद्रस एंड वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू स्टडी। ठीक है। हम्म। तो इसीलिए ना, जो श्रुति सुना होगा तूने, वेद, वेद में हाँ। हाँ। एक हाँ। श्रुति होती हाँ। है। श्रुति में यू ओनली हैव टू रिसाइट और लिसन। तो ऐसा मेरी मैम ने मतलब बताया था कि वो सिर्फ बोलते थे, कहीं लिखते नहीं थे, क्योंकि अगर आपने स्मृति लिखा होता और, है, श्रुति होता था, कुछ तो ऐसा होता था, स्मृति हाँ और हाँ हाँ, मेरे श्रुति। स्मृति और श्रुति, हाँ। हाँ। तो आप बोलते रहो, आप कहीं लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने लिख लिया तो कोई हाँ। भी शूद्र या वुमेन के हाथ लग गया तो उसने पढ़ लिया, तो ये तो आपका क्लास डिस्टर्ब कर देगा ना, कि सिर्फ हाँ। जैसे तूने मेरे को बोला कि, जैसे तू बता रहा था कि मैरिज वाज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, तो उसमें मेरे पास 2 चीजें हैं। पहली तो ये हाँ। कि हमेशा से आदमियों को द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली बोला जाता है। जैसा ट्रीट करते हैं, हाँ। हाँ। वो वाली, हाँ। वो वाला नोशन कि इवन अ वुमेन कैन बी ब्रेड विनर विथ मेन, और ओनली द वुमेन कैन बी ब्रेड विनर विथ मेन टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स। ये वाला कंसेप्ट अभी ना ज्यादा प्रचलित नहीं है, दो ये बहुत रैपिडली हो रहा है, बट नॉट टू एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब ओनली टू सम, या दो दो पीपल आर गेटिंग एंटाइस्ड बाय दिस कंसेप्ट, बट फिर भी वो लोग ना लेना नहीं चाह रहे। I see वही it. है यार, I पुराने feel it. आइडियल्स में स्टिक करना है हमको। पुराने वाले ही सच्चा बोलते थे, हम तो जिंदगी भर रहेंगे। और दूसरी चीज जो मेरे को कहनी थी, जो कि तू एक बार मेरे को समझा रहा था कि साइकोलॉजी के हिसाब से व्हाई हाँ। व्हाई पीपल मैरी ईच अदर, बिकॉज एक तूने जो बताया था मेरे को कि देयर इज अ फीलिंग कि हमें अपनी स्पीशीज आगे बढ़ानी है। तो वो एक बार फिर से बता दे। वो असल में ना, वो मेरे को अच्छे से याद तो नहीं है, वो ऐसा था कि मैरिज देख क्या है कि स्पीशीज आगे बढ़ानी रहती थी, ठीक है। तो जब औरत प्रेग्नेंट रहती थी तो उसकी बहुत सारी नीड्स रहती थी, ठीक है, कि इमोशनल नीड्स तो होती थी, फिजिकल नीड्स इन द सेंस की सिक्योरिटी मान ले, ठीक। फिजिकल नीड यानी खाना पीना, फिजिकल नीड गिनेंगे कि नहीं पता नहीं, सिक्योरिटी वगैरह वगैरह वगैरह। तब उस समय ना आदमी, क्योंकि इम्प्रेग्नेंट कर दिया किसी एक औरत को, ठीक। अब भाई आदमी में इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रहता था, ठीक है, तो उसको स्पीशीज भी आगे बढ़ानी रहती थी। तो उस समय आदमी ऐसे नहीं सोचता था कि अब मैं इसी औरत के साथ टिके रहूं। मेरे को सबसे ज्यादा औरतों को प्रेग्नेंट करना है, ताकि मेरी स्पीशीज आगे जल्दी से जल्दी बढ़ते रहे। और उस समय तो बहुत सारे जितने बच्चे पैदा होते थे वो भी मर जाते थे। तो कुछ ऐसा रहता था कि मैरिज इवॉल्व ऐसी हुई एज एन इंस्टीट्यूशन कि ये पता नहीं, ये मैरिज का 1000-2000 साल पुरानी कॉन्सेप्ट है। तो उसमें ऐसा था कि एक औरत की जो इमोशनल नीड्स है, सिक्योरिटी है वगैरह वगैरह वगैरह, वो खतरे में ना पड़ जाए, आदमी कहीं दूसरी जगह ना भाग जाए, ठीक है। तो एक फैमिली वाला कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दो,
ठीक है, ताकि ये सॉलिडिफाई हो जाए, औरत और आदमी साथ में रहें और स्पीशीज बढ़ाते रहो। तो मतलब शायद तक ऐसे ही इवॉल्व हुआ था शादी का कॉन्सेप्ट, मैरिज का, कि एक साथ ही रहो जिंदगी भर, ये अल्टीमेट है। और अल्टीमेट शायद इसलिए बोला जाता था क्योंकि स्पीशीज बढ़ाना अल्टीमेट गोल था, तो उसको मैरिज का फॉर्म दे दिया। ऑब्वियसली अगर अपन मतलब ऐसे लॉजिकली भी देखें तो हाँ क्या मतलब व्हाई डू वी वर्क, व्हाई डू वी अर्न मनी? एक तो होता है कि अपने आप को मतलब अपने एम्बिशंस ड्रीम्स रहते हैं कि हाँ यहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, यू नो ट्रैवल डेस्टिनेशंस है और ये मतलब जनरल जो अपने हैं। हाँ। हाँ और और उसके एक 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 मतलब एक टाइम बाद तो आपको मरना ही है ना, तो हाँ आपको कुछ ऐसा अपने पीछे छोड़ के जाना पड़ेगा है ना, हाँ जो आगे चलता रहे। हाँ। और यहाँ पे फिर मैं तेरे से एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि अच्छा हाँ कंटिन्यू। नहीं नहीं, बोल बोल बोल, पूछ पूछ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक बार तू मुझे वो वाला कॉन्सेप्ट भी समझा रहा था कि व्हाई आर मेन अट्रैक्टेड टू वुमेन विद हु हैव more beautiful body and हाँ women get attracted to men who are more stable in nature. That is very true. हाँ Though हाँ exceptions exist, हाँ exceptions exist everywhere, but हाँ that is very very true for me and the female friends I have. हाँ। Very true. तो उसमें ना मैंने पढ़ा था ये कि देखो क्या होता था अल्टीमेटली, ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में ह्यूमंस का कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं थी, सिर्फ बच्चे पैदा करते बनता था क्योंकि स्पीशीज आगे Human बढ़ानी mind. थी। ठीक है, Cavemen. हाँ केवमैन, केवमैन वाले जमाने पे चले जाओ। ठीक है, उसको प्री क्या बोलते हैं, स्टोन एज या वॉट एवर, Prehis जो pre pre प्री pre हिस्टोरिक, pre-human. प्री ह्यूमन तो, Prehistoric. हाँ ठीक है, Prehistoric. हाँ prehistoric. प्री हाँ हाँ हिस्टोरिक ले लो, prehistoric. हो सकता है गलत Pre-human हो। कैसे होगा? हाँ तो उसमें Cavemen ना, ही बोलो, cavemen ही हाँ बोलो, वो stone age वाले में. तो उसमें ये होता था कि अब देख, औरत आदमी अलग होते थे इन द सेंस कि औरत बच्चा कैरी कर सकती थी। ठीक है, तो और आदमियों के पास स्पर्म रहता था ताकि वो प्रेग्नेंट करके बच्चे पैदा कर सके, स्पीशीज आगे बढ़ा सके। ठीक, तो वो ये ढूंढते थे, अब देख बहुत सारी औरतें अवेलेबल है, अब मैं किसको प्रेग्नेंट करूं, मेरे को अपनी स्पीशीज आगे बढ़ानी है, यानी मैं उसी औरत के साथ जाना चाहूँ जो हेल्दी है ना। तो Healthy. जो हाँ. औरत सिमेट्रिकल होती थी, चेहरे से सिमेट्रिकल, बॉडी से सिमेट्रिकल, फिजिक्स से सिमेट्रिकल, एवरीथिंग से सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकलिटी अगर अगर शब्द है, या सिमेट्रिकलनेस अगर कोई शब्द है, इट रिप्रेजेंटेड गुड जीन्स, कि ये औरत का गुड जीन्स है इसलिए ये सिमेट्रिकल है, इसलिए इसकी बॉडी में डिफॉर्मिटीज नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसमें बिग ब्रेस्ट साइज और बिग बिग बटक साइज इंक्लूड होता था। ठीक, बिकॉज अगर बिग जो ब्रेस्ट होते हैं वो बच्चे को क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के काम आते हैं। ठीक, तो अगर इस औरत के पास हेल्दी ब्रेस्ट है, अगर बिग इन साइज है या वॉट एवर, अगर आदमी को हेल्दी लग रहे हैं, तो वो मन में ऐसा सोचता था सबकॉन्शियस माइंड में कि शी इज फिट टू कैरी माई चाइल्ड। ठीक है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रेगनेंसी के समय बटक्स का साइज बढ़ जाता है क्योंकि शायद वहां से फैट It helps in delivery. डिलीवरी Parturition में करता help है। करता है. हाँ हाँ. अच्छा, और उस समय ना फैट बढ़ जाता है क्योंकि शायद एनर्जी विड्रॉ होती है वहां से, हो सकता है मैं गलत हूँ, मतलब फैट बढ़ता है तो बटक्स का कुछ अलग कुछ तो रहता है फैट टाइप, तो वो एनर्जी औरत को प्रोवाइड करता है, इफ मैं शायद गलत हो सकता हूँ। तो बेसिकली ऑल दिस थिंग्स, आदमियों को लगता था कि शी इज फिट टू कैरी माई चाइल्ड, अब इसको मैं प्रेग्नेंट इम्प्रेग्नेट करूंगा और ये मेरा बच्चा कैरी करेगी। तो वो उस लॉजिक से देखा करता था कि औरत तो बड़ी मेरे को अच्छी लग रही है। ठीक है, एंड ही यूज्ड टू लुक फॉर दोज फीचर्स जो फिजिकल, जो आज तक टिल डेट कैरी ऑन होते हैं ना, कि लड़के लोग उससे सुंदर लड़की, ओ भाई क्या लड़की है, क्या हॉट है यार, क्या सुंदर है, जाकर अट्रैक्ट हो जाते। ठीक, अब औरतों को क्या चाहिए रहता था, अगेन जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि क्योंकि आदमी के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इतने ज्यादा होते थे तो किसी और औरत के पास भाग सकता था। ठीक है, ये वो, और उसको शेल्टर प्रोवाइड, क्योंकि उस समय प्रेडेटर्स अटैक कर देते थे या दूसरे ह्यूमंस ही अटैक कर देते थे, और एक औरत जब बच्चा कैरी करती है अपने पेट में तो शी इज काइंड ऑफ थोड़ा सा वीक, वीक इन द सेंस क्योंकि भाई एक जान कैरी कर रही है अपने अंदर, तो एनर्जी में लो रहेगी, वो सब में लो रहेगी, तो उसकी इमोशनल नीड्स रहती थी और वगैरह वगैरह रहता था। सिक्योरिटी चाहिए बेसिकली उसको. सिक्योरिटी चाहिए रहती थी, लिटरल सेंस में सिक्योरिटी चाहिए रहती थी, मेरे बच्चे को आके हार्म ना करे, है ना।
और कि मेरे मतलब मेरे को हार्म ना करे वगैरह वगैरह। तो शी लुक फॉर अ पार्टनर या अ पर्सन जो मेरे को प्रेग्नेंट कर रहा है, तो वो मेरे को ये सब चीजें प्रोवाइड कर सके, सिक्योरिटी, फूड, शेल्टर, की रहने की जगह हो, खाने के लिए खिलाए तो सही, भाई नहीं खाऊंगी तो मेरा बच्चा मर जाएगा मेरे अंदर, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। इवन हाँ हाँ हाँ, बोल बोल बोल। इवन cater to my emotional needs, cater to है ना? इमोशनल नीड्स, हाँ। तो वो टिल हम्म। डेट आज तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में इनग्रेन्ड है कि आदमी लोग, मतलब एक्सेप्शंस तो रहते हैं, तो आदमी लोग मोस्ट प्रोबेबली ब्यूटीफुल लड़की से अट्रैक्ट होते हैं, और लड़की से हेल्दी अट्रैक्ट, बेसिक, हेल्दी हेल्दी, हेल्दी। हाँ। और लड़कियां, ऑन द कॉन्ट्ररी, हाँ, लड़कियां लड़कियां हॉट गाय से अट्रैक्ट हो ना हो, उनकी प्रायोरिटी में हॉटनेस या ब्यूटीफुल जो है वो बहुत पीछे आता है। टॉप पे आते हैं कि ये स्टेबल है कि नहीं, ये प्रोवाइड कर पाएगा कि नहीं, तो दे लुक। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली ले रहा है कि नहीं, मतलब हाँ इज ही वर्किंग टुवर्ड्स बीइंग हाँ स्टेबल, इवन दो ही इज नॉट नाउ, बट इज ही वर्किंग टुवर्ड्स इट? हाँ, वही। तो एक बात बता, मतलब ये बहुत लड़के बेसिकली लोग, अपने साइकोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब हाँ बेसिकली ये अपना केवमैन माइंड है जो हाँ, ट्रिगर हो जाता है जब अपन ऐसा कुछ सोचते हैं। हम्म। तो एक बात बता, सारे लड़के, जब मैं बॉय स्कूल में था, ठीक है, मैं बॉय स्कूल से पढ़ा हूँ, तो वो बोलते थे हाँ, भाई तेरी शक्ल तो बनती है, तेरी से कौन, तेरे साथ में कौन आना चाहेगा। तो एक बात बता, बीइंग अ गर्ल, बचपन से तूने कितनी लड़कियों को देखा है जो सिर्फ ब्यूटीफुल या हॉटनेस के फीचर से अट्रैक्ट होते हो लड़के से, एंड नॉट अदरवाइज? देख देख, हाँ, अब टू बी क्लियर यहाँ पर अट्रैक्ट होना एंड प्लानिंग कि आई वांट हिम, ओके, अट्रैक्ट हाँ, होना इज लाइक ओ भाई बहुत अच्छा है, ठीक है, ओ भाई हम्म। मजा आ गई, बस सही, बट ही इज द वन आई वांट टू बी विथ, अच्छा, आर तो टू अट्रैक्ट डिफरेंट होते थे, थिंग्स। अट्रैक्ट होते थे सुंदर लड़कों से? अट्रैक्ट होते थे एंड वो होते रहेंगे, वो एक एक्सटर्नल फीचर से, ठीक है, हम्म बट वेरी ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, सच में हम्म कि ये जरूर देखते थे कि यार ही इज नॉट वर्थ मी, बिकॉज वो अपनी चीजों को सीरियसली नहीं लेता, उसके पास कोई हम्म। एम नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं। तो ये सब लड़कियां लोग समझ जाती इतनी छोटी उम्र में ही? मतलब 7th 8th क्लास में छोटे वही टीनेजर मैंने में? वही वही हाँ हाँ, अब देख टीनेज की बात, टीनेजर तितलियां अलग होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट 10th क्लास की मेच्योरिटी वाली लेवल, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मेच्योरिटी लेवल के बाद ना, वही जो मैंने तेरे को डेफिनेशन में कहा, दो ही इज नॉट स्टेबल नाउ बट इज ही वर्किंग टुवर्ड्स बीइंग अ स्टेबल स्टेबल, पर्सन, हाँ। अच्छा, मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले, ऐसा मतलब यू नो, बस फालतू कुछ टाइम कट रहा है बस उसका, कुछ कर नहीं रहा, कुछ फ्रूटफुल नहीं कर रहा ना, तो नॉट वर्थ इट, ऐसा लगता है चाहे कोई भी हो। पर ये, एंड वो ही जो तूने कहा कि इमोशनल नीड्स को केटर करे, समझे, मतलब कोई मजाक में उड़ा के चले जाए, ठीक है, कि हम्म, इफ आई एम sensitive towards something, the other person understands it or हम्म, helps me, or or helps me to get out of the situation या gives me a solution, तो ये सब चीजें यू नो इसलिए इसलिए मैटर करती है। अब अपन अगर इसके अपन जब ने अब अपन ने साइकोलॉजी डिस्कस की इसके पीछे की, तो अपन मतलब कनेक्ट कर पा रहे हैं यू नो, हाँ कि हाँ हाँ, आसपास अपन देखते हैं अगर अपने की ऐसे लोग हैं, या अपन मूवीज में फिल्म्स में आजकल मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो जो वो सीरीज होती है ना, जो इवन इंडियन सीरीज, इंडिया के टीनेजर्स के हिसाब से, कॉलेज रोमांस, स्कूल रोमांस, जो हाँ भी उस हाँ टाइप की, हाँ हाँ। काफी रियलिस्टिक है वो, किस स्पेशली सेंस में टीवीएफ वाले, रियलिस्टिक है? मतलब रियलिस्टिक है, मतलब दे एक्चुअली शो कि क्या होता है, वी कैन रिलेट टू इट, इन रिलेट मान रिलेशनशिप्स क्या सकते होता है? हैं, इन रिलेशनशिप्स इन लाइफ्स, लाइक कोटा अच्छा, फैक्ट्री देखी मैंने, हाँ उससे बहुत ज्यादा रिलेट मारा, और मेरे को लगता है पूरी दुनिया ने ही मारा, इसलिए वो इतनी, हाँ समझ रहा है ना, तूने भी हाँ देखी हाँ है। हाँ। उसके बाद दे आर कमिंग डाउन टू मेकिंग रियल थिंग्स विच वी कैन रिलेट टू इन फिर रियल एक लाइफ। बात बता, जैसे तूने बोला कि लड़कियां लोग देखती हैं लड़कों में कि टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, काम कर रहा है कि नहीं, तो ये कैसे देखती हैं? अगर
या तो उनको तो गहरी दोस्ती, उनको पूरा टाइम टेबल देखना पड़ेगा, उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ऐसी कुछ एक्शंस रहते हैं जिससे समझ ही जाती है कि तो है कोई पगला टाइप का। ऐसा थोड़ी होता है यार, देख एक्शंस आर नॉट ऑलवेज, मतलब हाँ, एक्शंस आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ हूँ, ठीक है, हाँ, अब मैं तेरे साथ कंफर्टेबल हूँ या हाँ, मैं तेरे साथ अकेले हूँ, तो हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर इन लविंग, इन फाइंडिंग अ पार्टनर। ठीक है, मैं तेरे साथ नहीं हूँ, मैं अपने सपोज एक्स एक्स नाम का कोई फ्रेंड है उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ मतलब ओए पता है अरे चाय वाय पीने चलते हैं आज, अरे पता है उसका क्या हुआ, मतलब गप मार रही हूँ। हाँ, तो दिस दिस डज नॉट शो ना, मतलब तू क्या जज करेगा ये लड़की बहुत इंटरेस्टेड है, इंक्लाइंड है टुवर्ड्स डीप कॉन्वर्सेशंस, या फाइंड आउट कि व्हाट एक्चुअली ऑल दीज थिंग्स आर। वो क्या, उससे कोई पूछेगा तो वो क्या बोलेगा, अरे चिल है या अरे पगली है। हाँ। तो आपको हर एस्पेक्ट जानने के लिए ना थोड़ा टाइम देना चाहिए और अंदर घुसना चाहिए। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, लड़के लोग 2 या 3 मिनट लगाते हैं अट्रैक्ट होने में, लड़की लोगों को लगता होगा काफी टाइम, जिसे आपसे बता रही हाँ, है। काफी टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है। मतलब अब मैं सबके बिहाफ पे नहीं बोल सकती पूरी लड़की जाति की, हाँ, बट हाँ, हाँ, हाँ लगता है। और ऐसा नहीं कि लगता है तो मतलब कि देयर इज अ टाइम कि 6 महीने बाद आप श्योर हो जाते हो, नहीं, इफ हाँ, यू ग्रो द अदर पर्सन हैज टू ग्रो विथ यू। 6 महीने बाद ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो वही का वही है, मैं आगे, यार मजा नहीं आ रही। आई हैव सीन दिस, दो आई हैव नॉट बीन इनटू एनीथिंग, बट आई हैव सीन दिस। अच्छा, अच्छा। तो कोई पता है, लड़के लोग बर्बाद कर लेते हैं बे अपनी जिंदगी लड़कियों के पीछे, कि यार वो पता है, वो सोचने लगते हैं कि शी इज मेड फॉर मी जस्ट बेस्ड ऑन लुक्स, कि अभी ये अच्छी दिख रही है, तो मन में सोचने लगते हैं कि अच्छी है तो इसको गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ, शी विल कीप मी हैप्पी, शी विल फुलफिल ऑल माय नीड्स। बट दे फॉरगेट दैट कि ये से सेक्सुअल अट्रैक्शन है या इन्फैचुएशन जिसको बोलते हैं ना, शायद गलत शब्द यूज कर रहा हूँ, जो भी है। और उसके वो आगे आगे हाँ वो बोल। आगे आगे तो समझ में आ जाता है ना, आगे चल के, क्या? मतलब दोनों को आगे चल के तो धीरे धीरे समझ में आ ही जाता होगा। नहीं, लड़कों को यूजुअली नहीं ऐसे आता, 10th में तो नहीं आता, अच्छा, कतई नहीं आता, नहीं आता। हाँ तो टेंथ टेंथ में बने हुए रिश्ते चलते भी कितने हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि 100 कपल्स बने थे जब मैं 12th क्लास में थी, तो आज सिर्फ 2 ही है जो चल रहे हैं। अच्छा, एंड दे वर प्रिटी मैच्योर देन आल्सो, एंड दे आर प्रिटी मैच्योर नाउ आल्सो, कि 5 साल 6 साल हो गए हैंडल कर ही रहे। अच्छा। यूजुअली That's टूटने it. का कारण क्या रहा होगा उनका 12th के बाद? नो आइडिया, बट यही जो अपन ने डिस्कस किया कि मैं ग्रो कर गई वो नहीं किया, या वो ग्रो कर गई मैं नहीं किया, या मैं ग्रो कर गया वो नहीं करी, तो या लड़कियों के लिए क्या ग्रोथ फैक्टर बहुत जरूरी रहता है क्या? लड़कियों के लिए तो, मेरे लिए तो है यार, अच्छा, मेरे लिए तो है। तो सपोज ठीक है, अगर कोई बंदा ग्रो नहीं किया बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स या जो भी है। ऐसा नहीं है कि अब तो ग्रो नहीं कर रहा जा भाड़ में, मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि भाड़ में जाए, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। इट्स ऑल अबाउट इफ यू आर बीइंग टुगेदर देन यू हैव टू ग्रो टू, मतलब हेल्प ईच अदर इन ग्रोइंग आल्सो। तो आई विल ऑब्वियसली टेल हिम, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, या आई विल आस्क हिम कि क्या दिक्कत है भाई, क्या परेशानी है, ये वो। हाँ, दीज आर ऑल मन में चल रहा है जो। तो हाँ, हेल्प हिम ये टू जो ग्रो। अपन ने जो साइकोलॉजिकल चीज डिस्कस करी कि लड़कियों को वो पसंद है स्टेबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला, तो डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं इसमें ये आज के ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाता है आज के फैक्टर्स में कि लड़कियां लोग ऐसा देखती हैं कि ये स्टेबल इनकम कमा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, यू नो बायोलॉजिकल नीड के हिसाब से। अब वो उसमें मॉरल मॉरल वैल्यूज नहीं, बट साइकोलॉजिकली हो सकता है कि इसी पे बेस्ड हो कि अच्छा कमा पा रहा है कि नहीं कमा पा रहा है। डोंट यू थिंक सो? यार ये तो मैं बता नहीं सकती, मैं अपने अपने ओपिनियंस दे सकती हूँ कि हाँ मैं क्या सोचूंगी, मतलब देना आई एम नॉट अ ओपिनियंस। साइकोलॉजी स्टूडेंट, हाँ, ना ही मैं कोई साइकोलॉजी में एक्सपर्ट हूँ, ना ही मैं पूरी लड़कियों के बिहाफ पे बोल सकती हूँ। तो हाँ, हाँ, अपने ओपिनियंस में मैं ये कह सकती हूँ कि स्टेबल इनकम इज नॉट व्हाट आई वांट, बट फॉलोइंग व्हाट ही वांट्स
and then earning a stable income is what I want. अच्छा अच्छा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे तो ड्राइंग करनी थी, मुझे पेंटर बनना था, पर मैं डांस करके स्टेबल इनकम कमा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर वो बात गलत है। मतलब अच्छा, कमिंग टू द ओरिजिनल टॉपिक, जो अपन एकदम ही अलग चलेगा, अलग ही रूट पे चलेगा, मेन रोड हाईवे से ऐसा डाइवर्ट हो गए, जो डिवोर्स रेट की बात कर रहे थे अपन, तो इंडिया में तो इतना ज्यादा सहने को बोला जाता है कि सह लो, वर्क, मेक इट वर्क, मेक इट वर्क, मेक इट वर्क, कहा कि किस हद तक वो सही है। जैसे यूएस में देखा जाए तो बहुत ज्यादा हाई रेट्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज फॉर एग्जांपल, यूएस इन पर्टिकुलर बोल रहा हूँ क्योंकि उसका डेटा पता है, कुछ 50, पता नहीं 50% के अबव मैरिजेस एंड इन ब्रेकअप और डिवोर्स, ब्रेकअप ही हुआ खैर वो तो एक फ्रेंड्स में भी तरफ, देखा है अपन। हाँ भाई, फ्रेंड्स में तो कितनी आसानी से मोनिका, क्या होता है यार, मतलब क्या ही होता है, मतलब मैं वायर। मोनिका ने एक लड़के के साथ क्यों ब्रेकअप किया था? बिकॉज आई डोंट फील द स्पार्क, यू नो, पहले या दूसरी सीजन में, याद है? खैर वो तो होता है, ये तो मैंने अपने इंडियंस के मुंह से भी कई बार सुना है, आई डोंट फील द स्पार्क। इज दैट अ रीजन मैं फॉर ब्रेकअप दो? लाइट अ कैंडल। हाँ, अब मेरे को नहीं पता यार, मतलब मैं कैसे कह सकती हूँ, पर मैं तेरे को ये जरूर बता सकती हूँ, जो तेरा पहले वाला सवाल था कि एक रीसेंट ट्रेंड ऑब्जर्व किया है मैंने, पता है, रिसेंटली बता। पिछले 3 से 5 सालों में मेरे पहचान के कई लोगों में, नॉट एज डायरेक्टली पहचान के, बट या मतलब आई हैव मेट दोज पीपल, आई मेट दोज women's, they end up everything एक बार में, they take their children or leave their children and they go, either marry someone else or they just go, ठीक है, क्यों? ये एक बार मैं अपने दोस्तों से डिस्कस कर रही थी, फ्रेंड अंकिता बंटू को जानता है ना, उसके साथ एक बार डिस्कस कर रही थी, तो मैंने कहा यार पता है ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि मैंने बहुत सोचा, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा हो गया था ये, मैंने कई सारे केसेस सुन लिए, कुछ तो हो रहा है यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तो क्या था, अच्छा, दिस इज ऑब्वियसली अ जनरेशन विच इज 20 to 25 to 30 years older than us। अच्छा, माँ बाप ठीक क्यों मर है, गए? जिस अपने मम्मी पापा की उम्र की एग्जैक्टली, ठीक है, तो या उनसे छोटे भी, थोड़े छोटे, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या रहती है किसी एक नॉर्मल इंडियन फैमिली में, इफ द फीमेल मेंबर इज वर्किंग ऑल्सो। अब यार देख, अब वो जो जो थे 25 साल तक बिफोर या 26 साल तक बिफोर गेटिंग मैरिड, शी वाज इनटू हर वर्क, मतलब वो इतने अच्छे से सब मैनेज करने थी, अच्छा शादी होने के बाद भी लाइक शी यूज्ड टू डू, चलो कर देते, कितना तुम उसको मतलब वो करोगे यार, मतलब पढ़ी लिखी औरत को कितना तुम उसको सप्रेस करोगे। अब यहाँ मैं ये भी फैक्टर ऐड नहीं किया कि वो सप्रेस भी बहुत करते कि तू मत करिए, तू मत जा, मतलब तू छोड़ दे नौकरी, या तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, घर पे फोकस कर, काम पे मत कर, ठीक है, और ऊपर से उसको सारे काम खुद करने हैं, उसको ताने भी पड़ रहे हैं, उसको सबकी सुननी भी है, एंड शी कैन नॉट स्पीक बैक का आंसर नहीं कर सकते क्योंकि ओ भाई मुंह चला रही है, ठीक है, तो ये सब चीजें ना, व्हेन आई सी दिस, मेरे को कभी कभी लगता है कि यार उसको इतना पढ़ा लिखा कि वो 21 साल तक, 22 साल, जब तक भी पढ़ी, 24 साल तक जो भी उसने पढ़ा, उसने इतनी मेहनतें करके पेपर भर भर के तुम्हारे घर में खाना बनाने, ऑब्वियसली उसकी ड्यूटी है, और ये नहीं कह रही मैं कि खाना नहीं बनाना चाहिए औरतों को, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, मतलब तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब आर्टिकुलेट नहीं कर पा रही हूँ बेसिकली तो बोलना चाह रही कि बना लो, क्या दिक्कत है इसमें, कोई उनका शेमफुल चीज नहीं है कि तुम खा नहीं बना रही it's हो। not at all, you can, if you cook for your loved ones, yeah, if you cook for your family, that does not mean you are not a bold lady or you are not a feminist lady, ठीक है, ये आदमी भी सेम प्यार करते तो बना लो, हाँ goes हाँ, both the way। you will not be a modern woman if you cook for your family, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं कह रही मैं, दोनों चीजें कैन गो हैंड इन हैंड बहुत अच्छे से, पर यार मतलब उसको उस चीज का
चीज से ही वंचित कर दिया ना। उसने इतनी मेहनत की अपनी पढ़ाई लिखाई पे, उसने भी एग्जाम्स फाइट किए होंगे, उसने भी मेहनत करके वो एक जगह पर पहुंची where she is earning at far and more than the male member। पर उस पर उतना वो करते ना, दबाव डालते या हर चीज करते, तो एक बार के लिए इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अच्छा, अब कई लोग रुक जाते। ऐसे मेरी एक फ्रेंड है, आई वोंट टेक हर नेम, तो वो कह रही थी कि उसके मम्मी पापा साथ में सिर्फ इसीलिए अब एट दिस मोमेंट अपने बराबर है, और उसकी एक छोटी बहन है, क्योंकि क्योंकि अब दो बच्चे कहाँ जाएंगे, इन बच्चों को क्या होगा, बस बहुत करना वो बहुत लोग के बीच। बहुत ज्यादा कॉमन है यार, ये तो बहुत ज्यादा बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। यार। वही है ना, ये शादी काहे के लिए की थी, कि मतलब अब शादी काहे के लिए की थी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एक वो रहता है ना कि बच्चों को एक वो पाल पोस के बड़ा करो। एक वो पेट्रियार्कल जो माइंडसेट था ना, वो कंटिन्यू हुए जा रहा है। पर यहाँ लोग अब ये नहीं समझ रहे कि हाँ, फीमेल आर ऑल्सो एजुकेटेड। अब वो भी चाहती है कि उनका भी स्टैंड हो सोसाइटी में, ठीक है, वो भी अपना काम करे, वो भी अपनी बात रखे, उतनी उनकी भी उतनी बात मानी जाए। पर यहाँ तो अभी भी यही सोच रहे हैं ना यहाँ पे जो लोग हैं कि भाई वो खाना अच्छा बनाए, कपड़े वपड़े अच्छे धोए, वो घर साफ रखे, वो हमारी सारी नीड्स, पैसे कमाए तो कमाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसको एकदम सेकेंडरी रख देते हैं। मतलब कि इफ यू हैव यू एवर सीन कि जब वो ऐसे देखने आते हैं तो क्या क्या सवाल पूछते हैं, कभी तूने देखा था रियलिटी में? क्या देखने आते, कौन देखने जैसे आते? जैसे फॉर एग्जाम्पल, तू लड़का है, हाँ वर्नाक्युलर ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, जो भी तेरा जो भी बैकग्राउंड है, ठीक है, हाँ। और लड़की वाले के घर गए तो लड़की बहुत ज्यादा वालों ठक ठक हो हाँ, रहा है। लड़की वालों के घर गए तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। मतलब तेरी एज में जब तू BLLB करके एक बहुत बड़ी फर्म में नौकरी कर रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है साल में, लड़की वाले क्या पूछेंगे? आई थिंक ये और लड़की पूछेंगे भी यही कितना कर कमा रही है, लेते और हो। लड़की भी यही कर रही है। नहीं, लड़की तेरे घर के साइड से लड़की से क्या पूछेंगे सवाल? लड़के वाले कभी खाना तूने बनाना आता है? आई एक्चुअली थिंक, देखा आई है? एम अज्यूमिंग, मैंने नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। अच्छा अच्छा। आई एम अज्यूमिंग, जितना मैंने सुना है कि खाना ना लेती है, क्या करती है ये वो, घर में रह के काम कर लेगी। आई एम अज्यूमिंग कि यही पूछेंगे या पूछते होंगे मोस्ट ऑफ हाँ द ठीक है, टाइम्स। और तेरे से क्या पूछेंगे? कितना कमा लेते हो, और ये तो पूछेंगे। और पता नहीं, तू बता। ठीक है, तो मैं बहुत गई हूँ हाँ चाचा चाचा लोगों की शादी के टाइम पे, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। यार, पढ़ी लिखी लड़की कमा रही है, उससे क्या पूछते? तुम सबसे अच्छा क्या बना लेती हो? तुम सुई धागे कम आता है? हाँ, तुम्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब आता पूरे है वो कि नहीं? स्टीरियोटिपिकल बातें। स्टीरियोटिपिकल बात है। उससे कभी ये नहीं पूछा कि हाँ तुमने मैथ साइंस क्यों लिया, या हाँ तुमने हाँ BA क्यों हाँ। पढ़ा, या तुमने कॉमर्स क्यों लिया, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट था, और ऊपर से या क्या करना और ऊपर चाहती से हो आगे चल के? या क्या करना चाहते हो, ठीक है, वो हाँ स्टीरियोटिपिकल क्वेश्चंस, हाँ। ठीक है, कि तुम्हारा एम क्या है आगे, अगर मतलब आफ्टर ऑल्सो ऑब्वियसली लाइफ कंटिन्यूज आफ्टर यू गेट मैरिड, तो आपके एम क्या है जिंदगी में? आपने सोचा तो होगा कुछ अचीव करना है, मे बी वो अभी नहीं कर पाए, आप आगे करोगे क्या? तो डोंट यू थिंक कि ये सब सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि प्रथा ही चली आ रही है इतने समय से पूछने की? और मेरे को तो कई बार लगता है कि इनको जो पूछने वाले रहते हैं ना, जो सवाल पूछ रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता रहता कि ये सवाल पूछ के हम अचीव क्या करना चाहते हैं। तेरे को नहीं लगता ऐसा कि और पता है मैंने एक बात नोटिस किया, ड्यू रिस्पेक्ट टू, कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहती अगर कोई ये देखे तो, कि जितने लोगों से पूछा ना सिलाई कढ़ाई बुनाई का, हाँ हाँ जरूर बोला, पर आज तक मैंने एक भी और करते हुए नहीं देखा। मतलब जितने उन्होंने, मतलब हाँ हाँ तो सब बुलवाई देते हैं, पर असली बात तो बाद में पता चलती है। बोलने को तो बोल देते हैं कि कर लेते बोलने हैं, को तो बोलते तुम हैं। टेस्ट थोड़ी ना कराओगी, अभी बुन के दिखाओ। ले अब भी ले करके दिखा, अरे बाप भाई, सोच वरना तेरे रिश्ते कैंसिल। कि सही में किसी ने बोल दिया चलो ये मैं बस ये 99% कंप्लीट है, 1% तुम सिल के बता सकती हो क्या? बाप बस रे। बस वही वही काम डल जाएगा। वही
समोसे वापस करो जो तुम खा। भाई समोसे कितने सारे खिलाते हैं यार, और क्या क्या खिलाते हैं, कचौड़ी पकोड़े, चाय, चाय कितनी तो तरह मस्त की रहती है मिठाई भाई। अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ वो चाय ट्रे में चाय तो लेके आओ मस्त भाई, वो तो रहती है। चाय ट्रे में लेके आना मस्त होता है यार। हाँ, वाई और वो भी अगर लड़की वाले के पता घर में है जा पता है रहे पता हैं। है ये फनी इंसिडेंट सुनो। बता क्या बता। हुआ था, अब एक पहचान वाले में किसी के लिए वी वेंट टू सी दैट गर्ल, ठीक है। तो लड़का थोड़ा लंबा था, जो टू बी ग्रू वाज अ हाँ, लिटिल हाइटेड। तो तो किसकी लड़की तरफ से लड़की कर मिल दी थी गई थी, तूने? लड़के वालों की तरफ। मैंने आज तक किसी लड़की की शादी विटनेस नहीं करी है अच्छा। फिलहाल तक। हाँ तो गए। तो पता है रास्ते में डिस्कस क्या किया था, मतलब जो भी कार में बैठे, कि ये जरूर देख लेना एक बार झांक के कि लड़की ने हील पहनी है कि नहीं। पता चले लड़की को हील पहना के ले आए और देख जाए हाई टाइट और सब हो जाए, ये इसका कौन ध्यान रखेगा कि लड़की ने हील पहनी है कि नहीं। समझ उठा रहे हम अरे देखेंगे हम बाप देखेंगे। रे। और बच्चों को समझाया कि तुम लोग वहां मुंह नहीं खोलना। अच्छा, हील क्यों पहनी, क्योंकि लंबी ना दिख जाए लड़के से? भाई पर वो एक बात समझ नहीं आती है अनमोल, कभी नहीं आती, हाइट को लेके कंटेंशन क्यों होता है यार। सिर्फ शादी के दिन खड़े होना है तुम्हें स्टेज पे, सिर्फ शादी के दिन। उसके बाद कोई भी एक ऐसा मोमेंट सोच कि जब मम्मी पापा ने आओ हाइट है, आओ हाइट अपनी सेम आओ खड़े हो, या फोटो खिंचवाने शादी में भी इसलिए तो फोटो, तो क्या हाइट देख के क्या। यार पता है, ये अगेन अगर मैं साइकोलॉजी लाना चाहूँ बीच में, हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, और शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि आदमी जब अपने पार्टनर में देखता है ना, केवमैन वाले माइंड में ऐसा रहता था कि वो मतलब या तो बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहता था, या तो वो सबमिसिव औरतों के साथ आता था, ठीक है। तो शायद हम्म। अगर आदमी के बराबर वाली हाइट में हो औरत, या लंबी हो, तो ही फील्स थ्रेटन्ड। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी completely wrong, and this हम्म। applies to all की अगर ये मेरे बराबर की नौकरी कर रही है, बराबर की नौकरी मतलब बराबर के पैसे कमा रही है, तो वो एक इंस्टिंक्ट रहता है उसको, मतलब आजकल तो खैर कम होते जा रहा है वो, शायद खराब मतलब चला ही जाएगा, बट ये गांव में बहुत अब होते प्रेवलेंट। जा रहा है बट हाँ। ओनली विद सर्टेन सेक्शन, मतलब कुछ भी हो रहा है अपने साथ डेवलपमेंट, तो ये देख हम्म। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज ओनली विद अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इवन पता ब्रदर। है मैंने एक, मेरे को एकदम से याद आया अपन ये बातें कर रहे थे, तो मेरी एक मतलब आई विजिट गाँव, तो मतलब हम लोग एक जगह गए आइसक्रीम लेने। तो हाँ। हाँ जिनके घर मतलब वो मेरे पापा की मौसी थी, तो उनके घर गए, तो वो ऐसे किसी के घर, गांव में तो किसी के घर जा सकते हो आप, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहता कि गेट खटखटाओ या ऐसा, मतलब बहुत अपनापन होता है वहाँ। तो आप बैठ गई, अब मैं, अब वो वहां पे ना 1 रुपए की वो आइसक्रीम मिलती थी, तो मैं वही खा रही थी। तो दैट गर्ल वाज 19 years old एंड शी ओनली वाज मैरिंग दैट पर्सन, मतलब वो बहुत खुश थी बिकॉज शी वाज मैरिंग दैट पर्सन हु सेड कि आगे की पढ़ाई हम करवा देंगे, इसीलिए खुशी खुशी वो शादी कर रही थी बस कि इसीलिए कि हाँ आगे चलो की पढ़ाई करवा रहा हूँ। पढ़ाई वो करवा देगा, वो पता नहीं कितनी करवाएगा। कितनी बड़ी ऐसे बात है ना छोटे ये। छोटे, हाँ लिटरली। मतलब है छोटी बात कि ये सिर्फ पढ़ाई करा रहा है, लेकिन अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ पढ़ाई करवाने पे ये शादी कर रही है। The situation has come to this. हाँ। हाँ, और बताओ, क्या हाल है, गर्मी कैसी लग रही है? यार कोरोना के केसेस कितने बढ़ रहे हैं यार। यार मैं तो रिलैक्स हो गया था, चलो खत्म हो गया, 2-3 हजार केसेस जब आने लगे थे। ओ माय गॉड, अभी कितने आए केसेस आज इंडिया में? कल पढ़ा था मैंने 9,000 समथिंग, आज का पेपर ही नहीं पढ़ा, पेपर नाइन? ही पढ़ना छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, 9,000 डेथ्स की 9,000 केसेस? 9,000 केसेस, ऑब्वियसली 9,000 एमपी डेथ्स में कि इंडिया में? इंडिया में। भाई हो ही नहीं सकता, 3-4 दिन पहले 62-63 से सीधे 9,000 तो हो ही नहीं सकता ड्रॉप। हाँ तो फिर एमपी में, अरे मैंने 9,000 पढ़ा। अच्छा कोरोना के केसेस 9,000 कुछ हुए, और मैंने ये नहीं पढ़ा कि एमपी में कि किसमें। बाप रे, फिर तो बहुत अच्छा ज्यादा मेरे को, हाल खराब होंगे। मैं क्या पता मैं क्या बोल रही थी, बोल बोल। मैं भूल गई। कोरोना मेरे जब को बहुत आया था, अच्छी चीज याद आ रही थी। कोरोना जब आया था तब लगा नहीं था कि इतना फैल फैल पाएगा।
लगा था कि चाइना तक ही सीमित रहेगा ना। मजाक मजाक करते थे हम लोग, जब कोरोना की छुट्टी हो गई थी ना 10 तारीख से ना, हाँ पिछले साल 2020 में 10 मार्च से सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, एक सोलह हफ्ते सोलह मतलब। 16 मेरे जन्मदिन से 16 मनहूसियत लग गई वो थी। नहीं, तेरे जन्मदिन से तो ठीक है, वो पहले से कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे। हम लोग 10 तारीख को घूमने गए थे, मतलब हम्म। 10 तारीख को, सॉरी होली थी, हम लोग 14 तारीख को घूमने गए थे। तो ये हाँ बात होती है, अबे मस्त है कोरोना की छुट्टी में अपन घूम लो ये वो। भाई 3 दिन लगे, 3 दिन हम लोग घूमेंगे, चलो अब तो छुट्टी मिल गई से, हो भाई क्या हो गया, जान पे बनाई थी मैं। हाँ पहले भाई। 3 महीने तो हम लोग घर से नहीं निकले थे। हाँ This was something which was witnessed by even my grandfather who is 80 years old। मतलब हैजा फैलता था फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा, मतलब उनसे मैंने पूछा कि आप तो काफी पुराने हैं, हाँ मैटरनल ग्रैंडफादर, हाँ हाँ हाँ, नाना तो जी। आपने ऐसा कुछ विटनेस किया? हाँ नाना जी। हाँ। तो वो नहीं, बस कभी कभार हैजा फैलता था, उसमें गांव के गांव उड़ जाते थे, वो बड़ी बात नहीं होती थी। हैजा क्या होता हैजा है? इज हैजा इज वॉमिटिंग एंड डिसेंट्री पूरे गांव को जाती थी ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। कोलेरा? हैजा नहीं पता तेरे को? कोलेरा, हाँ टाइफाइड? शायद। कोलेरा कोलेरा कोलेरा। अच्छा। मेरे को असली असली में नहीं पता, पर हैजा। अरे कैसी बात कर रहा है यार, 10वीं में गूगल करेगा? एनसीईआरटी रखती थी ना तेरे को? आकर 10वीं में एनसीईआरटी रखती थी ना तेरे को? यार लगती थी लेकिन पढ़ता कौन था? हिंदी में, हिंदी में वो चैप्टर था ना कोलेरा। जिसमें उसकी बेटी कोलेरा। हैजा कोलेरा। से मर जाती थी। हाँ। कौन मर जाती थी? एक आदमी रहता था, वो नीची जाति का रहता था, उसकी बेटी मर जाती थी, तो वो उसको यार देखो फूल कैसे याद है, चढ़ाने भी नहीं आ 10th सकता की था। बात है। हाँ, आई लव हिंदी यार। नहीं याद मेरे को, मैं तो गाइड से पढ़ के जाता था 3-4 दिन पहले। वो गाइड आती थी ना कि सब पढ़ लो, ये आएंगे, वो आते भी वही एनडी थे। एनडी 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 एंडी मतलब? नंदलाल दयालाल, अरे दया राम दयालाल जो भी, ये अरे क्या गाइड का किताब नाम का यार। नाम? नहीं अबे नहीं बे, मैं वो गाइड। फुल मार्क्स वाली पढ़ता था। अच्छा जो तू 500 महंगी साढ़े वाली, पाँच सौ हाँ महंगी हाँ हाँ, मैं वाली। 50 रुपए। और मैंने कभी गाइड वाइड नहीं पढ़ी भाई हिंदी के लिए, मैंने गाइड लिए सिर्फ किसी के लिए नहीं। मैं सिर्फ मैथ्स और साइंस में खुद से पढ़ता था या कोचिंग के मटेरियल से, बाकी सब गाइड। सोशल साइंस गाइड। भाई जब टीचर ही फुल मार्क्स की गाइड लेके तुम डिक्टेट ही करवा रही हो गाइड से, तो तुम सोच सकते हो क्या हालत थी हमारे स्कूल की। बताओ। नहीं, एक बात बता, तूने कोचिंग कब से ज्वाइन करी थी, मतलब कोई भी प्रकार की कोचिंग? 30 क्लास। मेरी मम्मी ने छठी भेज क्लास दिया था। हाँ, मैथ्स से बहुत कमजोर था मैं। मम्मी ने बोला था जा मैथ्स ट्यूशन जा। एक सर थे यहाँ पे। अरे हाँ वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मतलब नामी नामचीन टाइप के होते हैं ना कोचिंग वाले सर। हमने कहीं कोचिंग नहीं थी, घर के कमरे में पढ़ाते थे, लेकिन उस एरिया में बहुत फेमस थे वो। तो 6th 7th 8th भाई बहुत बहुत साल जाते हैं। वो मार मार के उन्होंने बहुत सही किया था मेरे को। तो मार मार के सिखाने में बात करते हैं अपन, पता है ना, मार मार के जो सिखाने वाला जरूरी नहीं, सीख। सबके लिए नहीं चलता, सबके लिए नहीं चलता। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेरे लिए चलता है बहुत ज्यादा, आई अग्री, पर सबके लिए नहीं चलता। एक मेरी दोस्त है अनमोल, हाँ। तो अनमोल लड़की है। हाँ, अच्छा। तो हाँ तो जानता होगा शायद उसको, हाँ। नाम वाम सुना होगा। तो क्या हुआ था, मतलब हमारे एक सर थे, वो सर अरे सर थे, अरे वो अरे। सर बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे सर, मतलब हाँ। बेस्ट सर अभी भी हैं। तो हम्म। कभी उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो वो सर बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। उनके कारण मेरा मैथ सुधर गया, गणित में 91 नंबर आ गए। 91 इज 91 ना? हाँ 91 नंबर आ गए मेरे तो 100 में। पर अनमोल भी उनके यहाँ पढ़ती थी, तो वो कह रही थी यार मैं इतने प्रेशर में नहीं पढ़ सकती। भाई मेरे को लगता है कैसे नहीं पढ़ सकती, बल्कि प्रेशर में ही तो पढ़ते हैं। कहते नहीं मैं इतने प्रेशर में पढ़ ही नहीं सकती, मेरे को मतलब थोड़ा नॉर्मल चाहिए पढ़ने के लिए, अपना अपने हिसाब से पढ़ लूँ थोड़ा। एंड रियली उसने उसके 95 थे यार गणित में, एशियन मतलब तूने कंट्रीज में सोच बहुत लिया। ज्यादा बिलीव किया जाता है, पता है। मैं तेरे को डिफरेंस बताता हूँ एशियन कंट्रीज में मार मार के। कोरियन एजुकेशन सिस्टम पता है, कोरियन चाइनीज, ये 5 साल में इतना पेल देते बच्चों को, 12-12 14-14 घंटे की लाइब्रेरी, 5-6 घंटे पढ़े रहो। कोरिया में, चाइना में, जापान में इतना रिग्रेस, इतना रिग्रेस, इतना रिग्रेस। एंड दे कोई बिलीव भी इन मैंने ये पनिशमेंट जरूर वाला पढ़ा था। सिस्टम कि हाँ हाँ हम हाँ हाँ हाँ, पनिशमेंट में एग्जैक्टली। मारेंगे तो ये बेटर परफॉर्म करेगा। तो पता है ये सारा देश, अगर देश का मॉडल ही, एजुकेशन मॉडल ही इस पे बिल्ट हो,
तो चाइना में ना बहुत गजब के वर्कर्स, जापान में बहुत गजब के वर्कर्स पैदा होते हैं कि दोज हु नो हाउ टू फॉलो द सिस्टम, दोज हु नो हाउ टू फॉलो द डिसिप्लिन, काम वर्कर्स बेसिकली। और वेस्टर्न कंट्रीज में वो लिबरल टाइप के होते हैं कि फ्री विल, पढ़ो ना, तुमको रिवॉर्ड देंगे तुम पढ़ोगे तो वो लोग दे बिकम लीडर्स। देखिए तू वेस्टर्न कंट्रीज में दे बिकम, इसलिए यूएस में कहीं ना कहीं ये कारण है ना कि काम करने वाले वो लोग काम इतनी आसानी से छोड़ देते हैं, खुद का एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम ही ऐसा है। जैसे कि तूने स्ट्रीम की शुरुआत में बोला था, ये इसकी शुरुआत में, पॉडकास्ट की शुरुआत में, कि वो लोग घर छोड़ के चले जाते हैं छोटी उम्र में, या तूने कल बोला था या पता नहीं कभी तो बोला था कि घर छोटी उम्र में कल चले बोला था, जाते कल हैं, बात कर रहे थे। माँ बाप सपोर्ट करते हैं ना उस चीज को कि हाँ बेटा गो एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑन योर ओन। और एशिया में, वही बात है ना अनमोल, एशियाटिक नहीं सॉरी एशियन एशियाटिक कंट्रीज आर, सॉरी एशियन कंट्रीज आर लाइक वेरी कल्चर बेस्ड कंट्रीज, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कल्चर को बहुत महत्व देते हैं। एशियन चीता क्यों नहीं बोलते? एशियाटिक भी एक शब्द होता होगा तो। हाँ चल कंटिन्यू कर, सॉरी ऐसे ही आ गया। नहीं नहीं, हाँ हाँ बोल मतलब ठीक है, तेरा आर्गुमेंट भी सही था। तो क्या कहते हैं कि कल्चर बेस्ड हाँ होते हैं, बहुत कल्चर बेस्ड चीज है। जैसे देख, फैमिली ओरिएंटेड है ना, अपन कलेक्टिविस्टिक फैमिली सोसाइटी ओरिएंटेड है है, कि जुड़ के एग्जैक्टली रहेंगे। जैसे तूने वहां पे अब हिस्ट्री में बात करी थी ना, वो व्रत बंध के बारे में क्या बोला था तूने उसको? उपनयन। उपनयन, उपनयन हाँ संस्कार, ठीक हाँ है। कल्चर इज एसोसिएटेड टू स्टडी, यहाँ पे यहाँ से ही तू देख ले कि हम्म, उनका उपनयन होगा तो वो फिर वेद पढ़ने के मतलब के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। यार वही ना, ये ठीक है, वी शुड कलेक्टिविस्टिक नॉट। सोसाइटी है, इतनी इतनी कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है, तो मेरे को लगता है ना ये इंडिविजुअल थिंकिंग को किल कर देती है। डोंट यू थिंक सो? कि फैमिली बताएगी कि मेरा एक दोस्त है, उसकी लिटरली, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका, लेकिन वो देखेगा तो जरूर समझ जाएगा, तो उसके फैमिली वाले बैठ के ये डिसाइड किए कि इसको इंजीनियरिंग करनी चाहिए या इसको क्या करना चाहिए, लाइक एवरीवन हैड अ से। फाइनल डिसीजन शायद उसके पास रहा होगा या नहीं रहा होगा, बट इतना करना ही क्यों भाई, इतना प्रेशर क्यों बनाना? मेरे हिसाब से प्रेशर बन जाता है भाई एक फिर फैमिली उसने में। लास्ट में क्या चूज किया? उसने लास्ट में खैर चूज वही किया जो उसको पसंद था, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हुई थी उसको, या आई एम अज्यूमिंग हुई होगी, जो भी है। नहीं, लास्ट में चूज क्या किया मतलब व्हाट डिड ही चूज? करियर, हाँ, स्ट्रीम। क्या कर रहा है? हाँ हाँ वो कर रहा है, अभी प्लानिंग कर रहा है, अब शायद समझ गई होगी तू। ठीक है। हाँ मैंने इसीलिए पूछा। हाँ हाँ। तो यार ये कहाँ कल्चर से रिलेटेड हुआ? कल्चर से नहीं, कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी है। मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा था कि पता है ये प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन स्टूडेंट्स हु गो अब्रॉड टू वर्क, ठीक है, उसमें क्या होता है कि इंडियन सोसाइटी में बहुत कलेक्टिव ओपिनियन बनता है कि फैमिली जो बोलेगी वही सही होगा, या फैमिली में थिंकिंग करके एक डिसीजन रीच किया जाएगा, ठीक है, समझ रही है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक इंसान के लिए पूरी सोसाइटी बताएगी कि क्या करना चाहिए तुमको, हाउ यू शुड बिहेव। वेयर एज द वेस्टर्न ये तो मैं। कंट्रीज है, हाँ हाँ, वेयर एज द वेस्टर्न कंट्रीज इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की, हाँ तुमको जो करना है करो। वहाँ पे फैमिली वैल्यूज इतनी नहीं थी, डिनर करेंगे एक साथ मिलके, करते होंगे बट इतना स्ट्रांगली नहीं जितना इंडिया में करते हैं कि जॉइंट फैमिली हो वो हो। वहाँ पे इंडिविजुअल थिंकिंग को प्रमोट किया जाता है। तो पता है यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज में जब काम करने जाते हैं ना, यूएस यूके वगैरह वगैरह वगैरह, तो भाई वहां पे इतनी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, इतनी ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कि अबे शिट, मेरे को तो इंडिया में बता दिया करती थी मम्मी कि अब क्या करना है, यहाँ तो है ही नहीं कोई बताने वाला। ओ माय गॉड। और पता है मेरी मैम ने बताया था कि इतने एक्सट्रीम तक केस चला जाता है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का कि दो दे इवन रिक्वायर कि कोई हमको बताए कि ब्रश करना है तो हम ब्रश करेंगे करेंगे। अरे बाप रे। हाँ बेसिक चीज है, मतलब बेसिक बेसिक चीज के नेसेसिटीज लिए, पे। हाँ। हाँ। तो कंपनीज क्या करती हैं कि वो ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइन करते इंट्रोडक्शन कुछ देते हैं 2-3 महीने का, उनको वीडियो गेम खिलवाते हैं या मूवीज दिखवाते हैं कि दिस इज आवर सोसाइटी, ऐसे बात किया जाता है यहाँ पे, ऐसे अप्रोच किया जाता है स्ट्रीट में किसी को वगैरह वगैरह। अब आप रेडी हो हमारे कंट्री में जीने के लिए। तो जो कल्चरल चेंज आता है ना बहुत बड़ा रहता है भाई।
और सिमिलरली यहाँ तो वही ना, इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग को अगर आप प्रमोट करोगे तो बंदा खुद के बारे में समझेगा। पता है वहां पे ना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, मैं ट्रैवल यूट्यूबर को देख रहा था एक इंडिया का है, तो उसने एक चीज डिस्कवर करी थी कि आफ्टर कंप्लीटिंग हाई स्कूल, बेसिकली 12th क्लास के इक्विवेलेंट जो भी होता है वहां पे, बिफोर गोइंग टू कॉलेज, वहां पे कॉन्सेप्ट है गैप ईयर का, जो यहाँ पे ड्रॉप ईयर बोलते हैं। बस फर्क ये है कि वहां पे माँ बाप बोलते हैं कि बेटा 1 साल तेरे को जितना घूमना है अपने हिसाब से, जैसी जिंदगी जीनी है। मोस्ट ऑफ देम वो ट्रेवल। मैंने एक मूवी में देखा था, हाँ, गैप हाँ ईयर वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, तो वो बोलते हैं कि घूमो, रगड़ खाओ, खुद पैसा कमाओ, जहाँ जोन से शहर में तुमको काम करना है, कैसे नौकरी पानी, कोई भी नौकरी करनी थी, कुछ सड़क पे जीना, फुटपाथ पे जी, जाके ठोकर खा, और तब डिसाइड कर वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ। इंडिया में, या मेरे को नहीं मालूम और भी एशियन कंट्रीज में होता है कि नहीं ये कॉन्सेप्ट, 1 साल ना पहले से डिसाइड करके रख लो कि कौन सा एग्जाम करना है, 1 साल की तैयारी करेंगे उस पे। ये बहुत बड़ा फर्क आ जाता है यार। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिविजुअलिस्टिक बने, या एटलीस्ट इतना ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, बाउंडेशन ना हो किसी आदमी के सोचने पे। मेरे हिसाब से एक बैलेंस बन के चलना जरूरी है, क्योंकि मिडिल में। ऑब्वियसली अपना कल्चर जो है ना अनमोल, मतलब मैंने धीरे धीरे सीखा है। अच्छा, मेरे मन में ना 3-4 बातें आई थी जब व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट दिस, जो अपनी पुराने चीज से भी मेरे को रिलेट मार रही थी कि यार क्या कहते हैं कि अपने कल्चर में ना बहुत सारी ऐसी चीजें, ऑब्वियसली अपना कल्चर मतलब क्या, वो डू वी मीन बाय आवर कल्चर, तो जो अपनी सोसाइटी में देखते हैं शायद, तो जो अपनी सोसाइटी में देखते हैं, कल्चर कैन ऑल्सो बी पार्टली रिलेटेड टू रिलीजन से जो हम लोग को शिक्षा मिलती है। ठीक है, हमारे रिलीजन में जो सिखाते हैं वो भी हमारा कल्चर हो गया। ठीक है, हमारे हमारे जो वेद्स, पुराण, या फॉर दैट मैटर अलग अलग रिलीजन की अलग अलग, ठीक है, वो जो बताती है उनके हिसाब से जो अपन फॉलो करते हैं, वो भी एक तरह से अपन, मतलब कल्चर इज अ वेरी लार्ज एम्बिट। हाँ हाँ, ठीक है, तो ठोक ही दे यार। तो क्या कहते हैं, तो मेरे मन में ना जो पहली बात जो तूने कहा था, 2-3 बातें जो याद आई थी, उसमें से पहली बात ये थी कि देख, पहली बात तो हाँ, कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सारी चीजें सिखाती हैं। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया बट बाहर। किस सेंस में सर्वाइवल के लिए? किस सेंस में, ये मैं तेरे को बताती हूँ। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं हाँ, ऑब्वियसली हाँ। क्यों ही मजाक उड़ाएगा, मतलब तू हमेशा मजाक नहीं उड़ाता। पर पहले मेरी सारी बातें सुन ले, फिर लास्ट में इस पे आएंगे, ये लंबा खिंच सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये कि जो तू कह रहा था ना कि वो एक एक फैमिली पूरी बैठती है या पूरा पूरा सोसाइटी तुमको बताता है तुम्हें ये करना है, ये करना है, तो मेरे को एक बात याद आई थी। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ कुमार विश्वास। ठीक है, तो कुमार विश्वास को तो जानते होगे ना, पोएट है ना, पोएट। हाँ हाँ हाँ, हिंदी आम के, आदमी पार्टी का मतलब मेंबर भी था क्या वो? हाँ पहले था, फिर हाँ, कुछ केस फिर वेस क्या हो हो गया गया? था, तो केस हो अच्छा गया था अच्छा। उसके साथ बेचारे। तो ठीक है, तो क्या हुआ था, वो आपकी अदालत में है, आपकी अदालत है रजत शर्मा वाला शो जिसमें वो कटघरे में बिठाता है और बात कर, समझ गया। तो आपकी अदालत में आता, तो उसने एक सेंटेंस बोला था कि इस दुनिया में रायचंद, ज्ञानचंद, ये लोग बहुत है। रायचंद ज्ञानचंद समझ गया, जो राय देते रहते हैं या ज्ञान बांटते रहते हैं, पर करमचंद बहुत कम है, मतलब जो कर्म करते हैं एक्चुअली में। तो लिटरली मतलब तुम्हें खांसी सर्दी हुई, मतलब तुम्हें घर का हर इंसान डॉक्टर बन जाएगा। तुम जिसको वो सर्दी हो, अरे थोड़ी सर्दी लग रही है यार, अबे तो बस वो इलायची ले और वो ले और तुलसी का पत्ता, शहद ले, और मतलब हर इंसान डॉक्टर बन सकता है। तो यार पता है, करना वही चाहिए जो खुद को करना है, चाहे कितना भी तुम्हें, ऑब्वियसली अपन ये कह सकते हैं वी बिलोंग टू प्रिविलेज सेक्शन, जहाँ हमारे माँ बाप के पास इतनी रिसोर्सेज या हमें जो भी पढ़ना है उसको पढ़ाने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं वो, तो यस, वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट टू एंड वी शुड। दूसरी बात ये, जब अपन बात कर रहे थे ना, वही जो कि मैं फेक फेमिनिज्म या स्यूडो फेमिनिज्म जिसकी कई बार तू बात करता है मेरे से, तो मेरे को याद है 10th क्लास में मेरी एक मैम थी, इंग्लिश पढ़ाती थी, एक अपना
चैप्टर था, अगर तेरे को याद हो, प्ले, डियर डिपार्टेड, द डियर डिपार्टेड, 10th क्लास की एनसीईआरटी की किताब, द डियर डिपार्टेड, शायद याद आ रहा है मेरे को। जिसमें कंटिन्यू, जिसमें मैं उसके समझ जाऊंगा। जिसमें उसके पापा मरे नहीं रहते, पर उन लोग को लगता है मर गए हैं, तो वो अपना सामान बांटने लगते हैं, उनकी जायदाद बांटने लगते हैं, और फिर जब पूरा बांट लेते हैं तो वो उतर के आ जाते हैं सीढ़ियों से कि अरे मैंने कल पी बहुत ज्यादा ली थी तो मैं ज्यादा सो गया। मेरे को एक याद आ रहा है, मेरे को ये नहीं मालूम 10th या 12th का था। मेरे को इमेज याद है क्योंकि मैं रीड करते समय इमेजिन करता हूँ। तो वो बेसिकली ये था कि एक बूढ़ा रहता है, वो अपना सारा सोना इकट्ठा करता रहता है, कॉबलर रहता है, क्या रहता है, ठीक है। तो एक दिन वो बेहोश हो जाता है, तो उसका कुछ चोरी वोरी हो जाता है, ऐसा कुछ स्टोरी याद है मेरे को। ठंड में रहता है, बर्फ में। शायद 12th की कहानी थी, शायद 11th या 12th की। एंड वो रेड ट्रैप की बात तो नहीं कर रहा तू? वो रेड ट्रैप, हाँ हाँ वो हाँ बूढ़ा हाँ कॉबलर नहीं हाँ रहता है वो। हाँ। तू तो नहीं भाई, नहीं वो भाई नहीं। कौन रहता है वो? वो वैंडरर रहता है, वेगाबॉन्ड रहता है, टू बी वेरी प्रिसाइज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। वेगाबॉन्ड रहता अच्छा। है वो बस घूमता रहता है, रैट ट्रैप बेचता रहता है, और वो एक दिन किसी के शक्ल मिलती है उससे तो उसको ले जाता है। लॉन्ग स्टोरी। नहीं 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 ना 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 ना, वो सोना छुपा देता है जमीन के अंदर, और कोई तिजोरी आके उठा लेता है, या सोना कलेक्ट करता रहता है, उसकी बीवी मर जाती है। पता नहीं, पता नहीं, यू कंटिन्यू, याद आएगा तो बताऊंगा। ये कौन सी स्टोरी थी यार, मेरे को तो सारी स्टोरी याद है, सोना अरे उसमें कलेक्ट। उसकी, उसमें बेटी की माँ मर जाती है, बेहोश हो जाती है, तो बेटी खींच के लाती है, आदमी खींच के लाता है। बेसिकली घर रहता है उसमें वो, पड़ोसी, ही वाज नॉट लाइक बाय पड़ोसी। तो एक दिन उसके घर में चोरी हो जाती है, सारा गोल्ड कॉइंस इकट्ठा करता रहता था। याद आ रहा है कुछ? पता नहीं, तो चार पांच चीजों को मिला के हो बता रहा है सकता है, हो शायद। सकता है, हो सकता हाँ है, यू कंटिन्यू। हाँ ठीक है। तो कहा थी मैं, हाँ, तो मैम ने वो चैप्टर पढ़ाने के बाद एक बहुत अच्छी स्पीच दी थी मॉडर्नाइजेशन पे, कि हाउ वी टुक मॉडर्नाइजेशन इन अ रॉन्ग वे। और उस स्पीच से मैं ना बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी कि लिटरली सही बात है कि अभी अभी इस टाइम पे, लाइक विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि क्या मतलब ऐसे लोग नहीं सोचने लगते कि मैं मॉडर्न हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई आंटी है, मैं मॉडर्न हूँ, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न लोग खाना नहीं बनाते, मैं बस बस सेल्फियां खींचूंगी, अपलोड करूंगी और लाइक्स पाऊंगी, और बस नए कपड़े पहन के, यू नो, आउट करूंगी। आउट। वो तो पुराना हो गया, क्या, बस ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब अपन, तेरे को नहीं लगता कि मतलब ये, अच्छा मैंने एक चीज और नोटिस की है बीच में, अगर मैं डाल रही हूँ तो ये, कि यार एक्चुअली जो लड़कियां होती है ना, उनसे इतना हाईली एक्सपेक्टेड क्यों रहता है कि ये कढ़ाई बुनाई सीख ले या खाना बनाना सीख ले? इसके पीछे एक कारण है ना, बिकॉज दे कैरी इट ऑन टू द जनरेशंस। अगर ये चीज देख, अपन सिमिलर एज के तेरे से पूछेंगे अभी, दो तेरी मम्मी, और घर पे तूने देखा होगा कि कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है कि पापड़ बन रहे हैं, चिप्स बन रहे हैं, अचार बन रहा है, ठीक है, तो तूने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं देता। ठीक है, अरे हटाओ, क्या करना है, बाहर तो ठीक है। जाओ, बट वो एक, वो या तेरी मम्मी ने कभी तेरे को, अच्छा ये तो बहुत बहुत ज्यादा काम वाली बात हो गई, या तेरी मम्मी ने कभी तेरे को सर्दी में वो खिलाया हो, कुछ काढ़ा बना के पिलाया हो, तो तूने कभी ये नहीं सोचा हो कि इसमें क्या क्या डाला है, या अगर किसी और को सर्दी हो जाए तो मैं उसको सजेस्ट कर दूं कि ये काढ़ा पी ले। अब भी कल परसों बोली थी खाना बनाना सीख ले, मैंने बोला मैं नहीं सीख रहा। सीख ले यार, सीख ले, ठीक है। बट मैं अभी काढ़े वाले पे एग्जांपल पे, तेरे को नहीं पता होगा कि उस काढ़े में क्या है, या अगर तेरे साथ मान ले तू कॉलेज गया, रूममेट है तेरा, उसको सर्दी हुई तो उसको काढ़ा बना के नहीं पिला सकता। बट यहीं पे कॉन्ट्ररी टू दिस, अगर तेरे को कभी सर्दी हो जाती है तो मैं तेरे को सबसे पहले क्या बोलूँ, या काढ़ा पी ले, और उसमें क्या क्या डालना है ये भी बोलेगी। हाँ ठीक है। तो ये मैंने एक नोटिस किया है कि इनबिल्ट ही रहता है यार लड़कियों में, कि मतलब अगर उनको मतलब कुछ ऐसा सिखाया जाए ना, या नहीं भी सिखाया जाए, तो वो लोग ऐसे सीख लेती है।
कि अच्छा कि अपन को देखा कि हम लोग ग्वारी घाट जाते फॉर एग्जाम्पल, तो बोट में चढ़ने के पहले बोट में अपन थोड़े पैसे डालते हैं, या अपन पानी के पैर छूते हैं, मतलब पानी थोड़ा ऐसे छिड़कते हैं ऊपर कि पानी में कदम रख रहे हैं, सेव अस, मतलब डोंट ड्राउन अस, एक रिस्पेक्ट पे करते टू आर मदर ये रिवर। लड़कियां लोग शायद कल्चर से ज्यादा जुड़ी रहती है, इनफैक्ट पता है ये जुड़ी रहती है, इसलिए उन पे दारोमदार रहते हैं कि वो आगे बढ़ते। जैसे हाँ, कि अचार पूजा पाठ भी कोई करेगा, श्लोक सारे जानती होगी वो, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो औरत ही होगी जो घर में सब कुछ पढ़ती होगी। हाँ, अब तू ब्राह्मण है तो मेरे को नहीं मालूम कि तुम लोग के घर में क्या सीन रहता है, बट मेरे यहाँ मेरे पे पापा नहीं करते बिल्कुल, हमारे यहाँ पापा औरतें ही लोग करती है। पापा लोग यूजुअली करते ही नहीं, या तो पता नहीं रहता है तो करते नहीं है, औरतें ही करती वो है। करते ही नहीं है, पता नहीं हाँ। क्यों, जबकि जबकि माय ग्रैंडफादर वाज अ प्रीस्ट, फिर भी। कंटिन्यू कंटिन्यू, क्या बोल रही थी? बस तो मैं ये बताना चाह रही कि एक मतलब एक वो मतलब बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जाती है। तुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक बायोलॉजिकल जो नेचर रहता है माँ के अंदर, केयरिंग नेचर टुवर्ड्स हर चाइल्ड की अंदर, मतलब वो ऐसे अलग नॉट अलग ओनली तरीके में टुवर्ड्स आवर परमिएट चाइल्ड कर बट जाता टुवर्ड्स है। आवर फैमिली मेंबर्स टू। परमिएट कर जाता है ये सारी चीजें, डोंट यू थिंक सो? कर जाता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो हर घर की यूनिक होती है, जैसे कि दाल बनाना, या वो बर्तन में दाल बनाना भट्टे पे रख के, या कभी मैंने देखा है अपनी दादी को ऐसे हाथ वाली रोटी ठंड में चूल्हे पे सेक के, ठीक है। तो मैं कभी अपने आगे जनरेशन में खिला सकती हूँ वैसे, कि मेरी दादी बनाया करती थी, इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत हाई रहती है क्योंकि ये ऐसे बनती है, या जो दाल है जब उसमें सीटी आती है तो उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं 50%। और अगर दाल को ऐसे हांडी में बनाए, एल्यूमिनियम के कुकर में ना बना के वो मिट्टी की हांडी में बनाए और उसको ऐसे पकाएं, सारे तो छोटे भले वो छोटे थोड़ी नुआंसेस जानती हैं वो कि किससे क्या न्यूआंसेस होगा। एक्चुअली हाँ, लड़के लोग, न्यूआंसेस हाँ लड़के लोग भी सीख सकते हैं, लेकिन सीन ही नहीं है ना इंडियन ध्यान ही कल्चर नहीं में। देते वो, तो उनका ये ध्यान क्यों नहीं पता देते? क्योंकि रहता है उनको पर वो प्रमोट ही नहीं किया जाता कि ध्यान दो तुम। प्रमोट नहीं किया जाता, नहीं वो आगे भले उनको पता हो पर वो आगे प्रमोट नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। मतलब तेरे को पता जरूर है कि उस काढ़े में तुलसी है, अदरक है और काली मिर्च है, पर तू किसी को बताएगा नहीं कि अरे तुलसी, अच्छा सर्दी है, हाँ ले ले दवाई ठीक हो जाएगी, तुलसी अदरक वाला काढ़ा बना के पी ले या बनवा ले किसी से, मतलब तू ऐसे न्यूआंसेस में जाके उसको नहीं बताएगा कि ऐसा कर, बहुत होता ही नहीं है, रेयरली होता कल्चर है ही कि नहीं करते होता। हैं, कल्चर ही नहीं है। हाँ, तो वही मैंने देखा कि मतलब इसीलिए मैं थोड़ा ना उनपे वो रहता है, बिकॉज दे प्रमोटेड फ्रॉम जनरेशन टू हाँ, जनरेशन अब पता कि है बेटा ऐसे करो। अब बहुत अच्छा कनेक्ट मारते हैं जो अपन कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी बात कर रहे थे। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पे डोंट यू थिंक कि इतने ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हो जाते हैं कि खुद ही की एक्सपेक्टेशंस, खुद ही ये खुद ही वो, कि दे ब्रेक अप वेरी इजीली। डोंट यू थिंक सो कि वेरी ये वेरी नाइस रिस्पॉन्सिबल पॉइंट। है? थोड़ा इसको और अच्छे से मतलब समझ रहे ना, आई हाँ गॉट इट हाँ 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 हाँ। बिकॉज आई नो तो मैं यू। ये बोल रहा था कि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में क्या होता है कि अपने बारे में सोचो, तुम कैसे अच्छी पोजीशन में पहुंच पाओगे लाइफ के, तुम सोचो, तुम खुद सोचो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, नो बडी एल्स विल केयर फॉर यू, या इतना ज्यादा केयर नहीं करेगा जितना ईस्टर्न कंट्रीज में किया जाता है कि फैमिली सब कुछ कर देगी, माँ सब कुछ कर देगी, बोलेंगे नहीं बेटा कर, तू कर, हम लोग देख लेंगे, कुछ हुआ तो मदद मांग लेना वरना करेंगे नहीं, अपने पैरों पे खड़े रहे। तो वो लोग खुद ही के बारे में इतना सोचने लगते हैं, इतना सोचने लगते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो सपोज एक मेजर फाइट हुई, ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, बट जैसे कि मोनिका ने फ्रेंड्स में ऐसा तोड़ा था कि अब स्पार्क नहीं रहा, तो हो सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है क्योंकि डिवोर्स रेट भी बहुत हाई है यूएस के, तो वहां पे इतना वो नहीं है ना कि मेंटेन करके रखो, तो खुद के बारे में ज्यादा सोचते हो कि दिस रिलेशनशिप इज गेटिंग टॉक्सिक फॉर मी, लेट्स लीव इट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप मतलब बिल्कुल भी जीरो नहीं है। इंडिविजुअलिटी पे बहुत ज्यादा हाँ डिपेंडेंट है। हाँ हाँ हाँ,
तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज्यादा ये, बहुत ज्यादा वो, उसी के कारण इतनी जल्दी से टूट जाती है उनकी। कैन बी अ रीजन। हाँ बोलिए, सॉरी। कैन बी अ रीजन। इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग के बारे में तेरा क्या ख्याल है? प्रमोट करनी चाहिए कि नहीं? वही अच्छा बात आ तुम्हें जाती है पता है, आर्टिकल 19(1)(a, freedom of speech and expression is a fundamental right, but unless and until you hurt others, only till the limit that you don't hurt others. हाँ वेग हो गया थोड़ा, बट हाँ आई कैन कि अंडरस्टैंड। मतलब पता है अपने यहाँ एक बात बहुत अच्छी है इंडिया में, जैसे कि एक 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 पूरा मतलब एक ऐसा फैमिली टाइप का एग्जिस्ट करता है, यू नो। हर हर पापा का दोस्त चाचा, हर माँ की दोस्त मौसी, यू नो, मतलब कि समझ रहे हैं ना, फैमिली बन जाती है बेसिकली बहुत आसानी से लोग। आप मतलब आप शायद भाईचारा बहुत है, अकेला शायद उतना नहीं रहोगे, इन द सेंस कि आपके पास फैमिली रहेगी। पर साथ ही साथ इसके पूरे वो भी हैं कि वो भाई मामा चाचा का फिर एग्जाम वाले दिन कॉल भी आएगा, और बेटा कितने परसेंट आए। अरे यार कैसा, बहुत ज्यादा चिढ़ मचती है यार। भाई साल भर मेरी याद फ्रेंड करते है, हैं। हाँ बताओ। मेरी हाँ हाँ एग्जैक्टली, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है। अब वो सुनेगी तो वो भी समझ जाएगी। वो मेरे को बता रही थी कि उसके एक बड़ी मम्मी है, तो वो पूरे साल मतलब किसी की शादी, किसी का बर्थडे, कोई त्योहार नहीं, ठीक है। उसकी 12वीं का रिजल्ट आया और उन्होंने उसी दिन को, और उसका रिजल्ट कैसे, ठीक है। फिर पूरे साल कॉल नहीं, पूरे साल एक भी कॉल नहीं, ना बर्थडे, ना विश, ना हैप्पी दिवाली, ना हैप्पी होली, ना हैप्पी बर्थडे। फिर सीधे नीट वाले रिजल्ट के दिन, और नीट में हुआ कि नहीं। मतलब अब इससे क्या इन्फर करोगे यार, क्या इन्फर करोगे मतलब। पहले तो तुम जानना क्यों चाहते हो? चल जानना चाहते हो। चल अच्छा पता है इसके बाद होता क्या है, इसके बाद होता क्या है, क्या? तो देखो क्या लगता है इसके बाद क्या होता होगा। तेरे घर पे हुआ है मतलब किसी ने, मम्मी तेरी फोन कर रही है कि किसी मामा चाचा पापा भाई बहन के बेटे को कि हुआ है। कितना आया, फिर वो फोन रखने के बाद घर पे सिनेरियो क्या बनता है। देख उसके क्या है, राम 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 राम, नाक कटा दी तूने, नाक कटा दी भाई मेरी। अच्छा मतलब तेरे को फोर्स मतलब नहीं, तू अपने से कंपेयर मत कर। हाँ नहीं नहीं नहीं, तेरा सब अच्छा हो चुका है, यू आर नाउ सेटल्ड इन कॉलेज वॉलेज, हाँ सब अच्छा चल मेरा रहा है पता तेरा। है 10th में क्या हुआ था। मैं अपने किस्सा बताऊंगा। बता बता। मेरे आए थे 7.6, ठीक है। ठीक है 7.6 7.6 हाँ। कि 7.4 कि 7.2? 7.6। 6 ठीक है ठीक है। तो मम्मी ने बोली बेटा ये तो बड़े कम आए हैं, ठीक है। अब मेरे को लगा सांत्वना देगी कि कोई बात नहीं, या डांटेगी कितने कम क्यों आए हैं। बेटा ठीक है, अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, मम्मी की ट्रिक देना बेटा, जो हो चुका है हो चुका है। अब बाहर निकलेगा घर के तो किसी को 8.4 के नीचे बताना नहीं, बहुत मारूंगी तुझे। भाई अलग ही सीन भाई, कि भाई तुम बता, तू झूठ बोल। मतलब मैं तुझे मार नहीं रही, मैं तुझे सांत्वना नहीं दे रही, लेकिन मैं तुझे बोल रही तो झूठ बोल ताकि इमेज बची रहे। यार ये क्या बात है यार। हाँ तेरे कितने आने से? तेरे को फर्क भी नहीं पड़ा होगा, मतलब तेरी जैसे उस टाइम आदत थी ना, जो कि अपन कभी बाद में डिस्कस करेंगे, तेरे को फर्क भी नहीं पड़ा होगा कि 9.7.6। वाओ मैं खुश था, मैं खुश था, कुछ था। हाँ एग्जैक्टली, खुशी पता है ऐसे। फॉर मोर देन 30 मिनट्स। हाँ आगे चलो आगे बढ़ते हैं, बस ये रहता है मेरा हमेशा। अच्छा हाँ यार पता नहीं फिर लड़कों के साथ ऐसा रहता है कि मतलब लड़कियां ही होती है कि उनको या तो 1 महीने तक खुशी होगी या 1 महीने तक गम होगा, और उसके बाद भी होता रहेगा हर 6-6 महीने के इंटरवल में। मेरे को कुछ तो आज लड़कों तक को होता होता है है, अपने कुछ 12वीं लड़कों के को होता नंबरों है। में। वो बी प्लानिंग वाला जो दोस्त है मेरा, वो पागल हो गया था। वो तो एक दो हफ्ते तक पागल। हाँ 7.6 आए। 7.6 हाँ मेरे सारे दोस्तों के मतलब 7.6 आए थे।
एक से आध मतलब अच्छे आए कि बुरा आए उसके लिए? अबे यार मैं तो 9 सोच रहा था बे, मैं तो किसी लायक ही अच्छा नहीं अच्छा बचा, बर्बाद हो गया फ्यूचर मेरा, अरे राम राम। अच्छा। बाकी सारे मेरे दोस्त थे, अरे पार्टी 7 के ऊपर मिले, अरे नाचेंगे गाएंगे। ये था, लड़कियों में शायद ज्यादा होता है क्योंकि अगेन कनेक्टिंग उन पे ज्यादा दारोमदार रहता है कि अच्छा नहीं पढ़ोगे तो अच्छा ये नहीं होगा, तो ज्यादा परसेंटेज लाने पड़ेंगे। इससे ये कारण देखते सीबीएसई के टॉपर जो रहते हैं 10th 12th क्लास के, और डीयू में मतलब लड़कियों का रेशियो ज्यादा रहता है, और 12th के टॉपर्स भी लड़कियां ही निकलती हैं। हालांकि फ्यूचर में वो टॉपर्स का क्या होता है आई डोंट नो, बट टॉपर टॉपर निकल जाती है वो। हाँ। हाँ हम्म। पता है मेरे यहाँ मेरा ऐसा पार्टी वाला माहौल सिर्फ 10वीं के रिजल्ट में बना था। कितने आए थे बेटा सिर्फ तेरे? 9.4 आए थे, तेरे को पता अरे है बस। क्या बात है, पार्टी मेरे को ठीक है, तो नहीं दी आज ठीक है। तक। और मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरे 9.4 आएंगे या तो 9.6 आएंगे। पता नहीं हम्म। क्यों मेरे अंदर ना इवैल्यूएशन मेरा बहुत अच्छा है। इवन मैंने 12वीं में बता दिया था कि मेरी 85 से 90 89 के बीच में आएंगे। पता नहीं मैं इतनी एक्यूरेट कैसे हो सकती हूँ अपने रिजल्ट को लेके। मतलब मैं पेपर दूं और पेपर देने के बाद मैं पापा को, पहले इंग्लिश का पेपर था, तो मैं क्या करती थी, मेरे पापा ने ना एक वो कर दिया था 10वीं में, मतलब 10वीं के बहुत पहले नई नई गाड़ी सीखी थी, तो मेरे को हर जगह गाड़ी लेके जाने का मन करता था। तो पापा कहते हैं जो बच्चा साइकिल से जाता है कहीं भी तो उसके ज्यादा नंबर आते हैं। तो भाई अब क्या, तो अब मैंने ना 10वीं पूरे बोर्ड्स में साइकिल से गई। पापा, क्योंकि मार्च में धूप बहुत ज्यादा होती है, अगर तू गया हो तो अगर तू तेरा निकला कितना है घर दूर से रहता था बाहर, पता अरे नहीं। क्या रे, मार्च में धूप नहीं नहीं रहती नहीं नहीं मालूम है नहीं मेरे नहीं। को। मतलब वो 2 बजे वाली, 2 बजे पेपर छूटता है तो वो हाँ धूप में, हाँ, और अरे राम मेरे राम। सेंटर ना बहुत दूर रहता था, मतलब मेरे घर से कितना चार किलोमीटर? किलोमीटर दूर। 4, माय गॉड, समझ गया। साइकिल से जाने के लिए, ठीक है ठीक है। अरे बाप तो रे। और एग्जाम वो दो सेंटर में बजे तो की गर्मी धूप में ना, रहती होगी। केवी सरकारी स्कूल, मतलब तू देख रहा है उनका 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 प्लानिंग देख यार। तेरे वी प्लानिंग वाले दोस्त ने बोला कि पहले तो जाके उनका कमरे पंखे का, मतलब बच्चे बीच में बैठे हैं, पंखे कोने कोने में लगे, पता नहीं किस बच्चे को हवा, जो पंखे के नीचे बैठा है उसको भी हवा नहीं आ रही क्योंकि पंखे का मुंह ऐसा है, वो तो पंखा नीचे वाले को भी पता नहीं वो किसको पंखा हवा दूसरी के, दीवार को आ रही है। पंखा हवा के लिए नहीं तो पंखा लटकने ये के वाली लिए दीवार इस था। पंखे की हवा खा रही है, ये वाली पंखे की दीवार ये वाली की हवा खा रही है, बस। पंखा लटकने के लिए था, हवा के लिए नहीं था। बस वो उस बस जिसके मार्क्स कम है इसी पंखे से लटकते मारे। वहीं खैर वो वहीं ये वाले लटक जाओ। फैन थे, ये ऐसे कोने में जो लगे रहते हैं ना, ऐसे सीलिंग जो, पे। हाँ ऐसे सीलिंग जो वाले रहते नहीं, हैं। कोने में कोने में। हाँ समझ हाँ गया। वो वाले थे। जो तेरे पीछे लगा है ये काइंड ऑफ, मतलब ये बस वाले, हाँ, हाँ थोड़ा हाँ सा बस वैसे इम्पैक्ट थोड़ा पड़ता ऐसे, और है। दीवार पे लगे थे कोने में। हाँ 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 तो क्या हुआ कि पेपर देख मैं जाती तो साइकिल से थी। अब पापा को थोड़ी दया आई कि मैंने बोल दिया ये वो 2 बजे बेचारी पेपर दे के लौटेगी, तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, अपने किसी से स्कूटी लेकर आते थे, वो लौटते जाते टाइम तो मैं अकेले साइकिल से ही जाती थी। पेपर जब दे दिया तो स्कूटी मेरे को दे देते और फिर वो खुद आते थे साइकिल से घर, ठीक है 2:30 धूप में। तो हर बार नहीं, कभी कभी, इतने महान नहीं थे, फिर आके चिल्लाते भी थे कि तुम मत किया करो वैसे, ठीक है हम छोड़ देंगे, मम्मी ले लेंगे, या मम्मी छोड़ देंगे हम ले लेंगे, ऐसा कर लो, ठीक है वो छोड़। भाई, बहुत तो ज्यादा ऐसी तैसी हुई होगी यार, मैं समझ सकता हूँ, तो पढ़ाई का सुन स्ट्रेस तो, ऊपर से धूप। अंकल खड़े, एक हमारे पहचान के अंकल, उनकी लड़की भी मेरे साथ पढ़ती थी। हाँ पापा खड़े और एक दो अंकल और खड़े, जो मैं नहीं जानती थी। नहीं पापा यार कितने हैं, मतलब पास तो हो जाओगी ना? मैंने कहा हाँ पास तो हो जाऊंगी, मेरे को लगता है 91 से 95 के बीच में आएंगे इंग्लिश में। हाँ दूसरे दिन मैथ्स, पापा मैथ्स में 90+ आएंगे, ठीक है। हिंदी हिंदी में 85 आएंगे और 85 भी आएंगे डॉट। क्या बस बात है। फिजिक्स केमिस्ट्री का इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ना फेल मेरे हो को खुद सकती नहीं थी। पता था मैं क्या लिख के आई हूँ, क्या लिख के आई, क्या हूँ मैं, क्या लिख के आई, मुझे कुछ नहीं पता था। फिजिक्स केमिस्ट्री 60 से 68 में खुश हूँ बहुत, ठीक है मेरी पास तो हो गई वैल्यूएशन चलो। हमेशा गलत रहती है, मैं सोचता हूँ मैं फेल हो जाऊंगा लेकिन मैं पास हो जाता हूँ। ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ है। तो बस मैं लिख के आ गई और मैंने कहा था मेरे इतने आ जाएंगे मार्क्स, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग मोमेंट था क्योंकि मेरे को ड्यू जाना था और मेरे को 95% चाहिए था। मेरे 86.6 आए बेस्ट 4 में, और सॉरी बेस्ट 5 में, और बेस्ट 4 में 91 आए। ऑब्वियसली बाकी सब में 90+ थे, बस ये फिजिक्स केमिस्ट्री में गड़बड़ी हो गई थी, और हिंदी में 85।
तो थोड़ा दिक्कत हो गई। अब क्या, पीयू बस जाके मेरे कौन यहाँ सा एक कोर्स ही करना था? अच्छा, कंटिन्यू कंटिन्यू। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना था। माय गॉड, इट्स अ वेरी और उसके बाद पता है वही 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 जो हर 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 घर लड़के की और हर कहानी। लड़की का सपना सपना होता है कि हाँ बस आईएएस, लाल बत्ती, कलेक्टर, कलेक्टर पैदा होगा इस घर में बस। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तूने कभी? मैंने पढ़ा है एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है यार, बहुत ज्यादा फिलोसफी फिलोसफी। जो मैं तो यही सोचता था यार उसमें इजी पढ़ाएंगे, सिविक्स जैसा होता था 9th 10th में, सोशल स्टडीज में। वैसा बिल्कुल नहीं है भाई, हर चीज बिल्कुल 9th नहीं। 10th जैसी होती तो क्या ही बात थी, 11वीं में Yes. आके समझ में आ गया था। अच्छा एक बात बता, डू यू थिंक मार्क्स मैटर? नहीं, पहले लगता था, अब नहीं। क्या, पहले भी नहीं लगता था, अब भी नहीं लगता, बट नहीं। एक लेकिन एक ये नहीं देख, कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना वो परसेंटेज रहता है ना कि मिनिमम इतना रिक्वायर्ड है, बस उसको पार कर लो बस। और उसको ना भी करो तो फ्यूचर इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, नहीं कंसिडरिंग पर माँ बाप थोड़े सपोर्टिव हो और यू नो व्हाट टू डू इन लाइफ, या यू आर ट्राइंग टू देख फिगर मतलब आउट। तू हर 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 एस्पेक्ट से इसको एनालाइज कर। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हाउ कैन यू थिंक कि वो बच्चा ब्राइट है? और अगर ब्राइट समझ में नहीं आया तो हाउ कैन समवन एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज की अच्छा मैं डॉक्टर बन सकता हूँ या मैं इंजीनियर बन सकता हूँ? क्या ब्राइट कैसे बोल रही है तू? ब्राइट मेरे को समझा थोड़ा, ब्राइट मतलब कैसे? ब्राइट मतलब वन हु ब्रिंग्स गुड मार्क्स या ए कैटेगरी में आता है। तो ब्राइट इन स्टडीज बेसिकली। तो ठीक है, अगर ब्राइट इन स्टडीज नहीं है तो उससे क्या? डिसीजन में कहीं दिक्कत नहीं होती कि अच्छा एक बात तो ये भी है, मैं तेरे को पहले बता दूं कि अपनी रियलिटी स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा भी लड़का था जो आज तक कभी पास नहीं हुआ। ठीक है, कभी पास नहीं हुआ, मतलब हिंदी इंग्लिश तक में पास नहीं हुआ। ठीक है, और उसने 11वीं में आके साइंस ले ली, और साइंस ले तो ली और वो एक बहुत बड़ी कोचिंग जाने लगा, मतलब 2 लाख रुपए देके 2 साल के। भाई अब यहाँ पे ना एक एक तू क्या बोलेगा, मतलब ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कह रही कि वो कर नहीं सकता था, पर एक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो कभी पास ही नहीं हुआ। ठीक है, पास ही नहीं हुआ क्योंकि 8th तक जनरल प्रमोशन रहता था, और 9वीं 10वीं में बस वो एक एक 2 2 नंबर तक कैसे भी पास हो गया। और सबको उसकी रियलिटी पता है कि 33 के 34% हो जाते थे, उसको 35 कभी नहीं हुए। वो कैसे उसको 11वीं में साइंस दिला के इतनी बड़ी कोचिंग भेज दी, मतलब उसके यार माँ बाप को लेकिन भी ये एक हो सकता है रियलिटी ना, को फेस करना चाहिए था ना, और तो उसको खुद करना चाहिए था। ये हो सकता है ना कि यार वो, तूने बोला इंग्लिश हिंदी में फेल होता था, तो क्या भरोसा कि उसके माँ बाप ने ये सोचा कि चलो इंग्लिश हिंदी में फेल होता था, साइंस दिला देते हैं, अब लैंग्वेज नहीं बनाएंगे ना, नहीं। अरे तू मेरी बात नहीं समझा, तू मेरे सेंटेंस को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा इंग्लिश हिंदी में तक फेल होता था, में तक, मतलब मैथ साइंस तो फेल होते ही है बच्चे, एसएसटी तो फेल होते ही है, वो इंग्लिश हिंदी तक फेल होता था, हर चीज में फेल होता था। उसने वो चीटिंग भी ऐसी करता था ना कि उसकी चीटिंग के भी कोई वो नहीं था, चीटिंग का कुछ नहीं था, मतलब वो ऐसे अगर ऑथर का नाम पूछा है तो वो पता नहीं क्या लिख देगा यार, कम से यार कम माँ गेस बाप तो, मार ले कि हाँ बोल 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 बोल। पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। हाँ। यार नहीं, माँ वही बाप बात है, तो रियलिटी यही फेस करनी सोचते ना चाहिए। यार कि देख, माँ बाप क्या सोचेंगे कि हमारे बच्चे का भला हो। इंडिया में भला यूजुअली, जो एटलीस्ट जो प्रचलन है आजकल बदल रहा है, लेकिन जो प्रीडोमिनेंट फील्ड थी जो सक्सेस दिलाती थी वो क्या थी? मैथ साइंस। तो माँ बाप ने पढ़ाई। तो सोचा होगा लेट्स, पढ़ाई तो, बट पढ़ाई में क्या, मैथ साइंस प्रीडोमिनेंटली, कि इंजीनियर 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 इंजीनियर। माँ बाप ने सोचा होगा चलो एक और मौका दे देते हैं बेचारे को, क्या ही कर सकते हैं। और बेटा भी ऐसा रहा अरे होगा पर कि उसको पता नहीं होगा कि और क्या करना है, तो माँ बाप ने बोला भाई पता नहीं है तो एटलीस्ट वो। बेटा तो फिर ऐसा था कि मैं क्या ही बताऊं उसके चर्चे में, सब समझ जाएंगे अगर कोई सुनेगा तो, कि कि वो खुश है, मतलब उसको पता ही नहीं कि उसके माँ बाप ने 2 लाख रुपए ठीक है, दे दिए उस टाइप। घूमने चलो घूमने,
मस्ती करना और पागल हो, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मैं स्कूल में नहीं बैठ सकता हूँ, ऐसी एक्टिंग मारना। और पता है, और जो उस लड़के का नाम था ना, बस बिल्कुल कॉन्ट्ररी, उसी वही लड़के का नाम पे जो कॉन्ट्ररी, मतलब दो सेम नाम थे। एक था कि कुछ नहीं, और एक था कि वो टॉपर था हमारी क्लास का। अच्छा। हाँ। तो यार बच्चे लोग कई बार पता है ना, ये एकदम से चिल टाइप के जाते हैं, बेशरम जो माँ बाप बोलते हैं वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यार उनको पता ही नहीं रहता क्या करना है लाइफ में, और दूसरा इतना स्ट्रेस रहता है उनपे, तो बोलता है भाई ठीक है, मैं जोकर ही बन जाऊंगा, मैं हरकतें ऐसी करूंगा, फर्क तो ऐसे भी नहीं पड़ना मेरे को, समझ तो आ नहीं रहा कि अच्छा, क्या डू करना यू है। थिंक कि entrance exam are a real test to ability? नहीं, एबिलिटी डिफाइन कर, एबिलिटी। Ability यानी जैसे जैसे तूने क्लैट का एग्जाम दिया टू गेट इनटू एन एनएलयू, मतलब ये तेरी एबिलिटी दिखाता है कि यू आर अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ बीइंग अ लॉयर। एनएलयू ग्रेजुएट एंड अ गुड लॉयर। एनएलयू ग्रेजुएट माने अ गुड लॉयर। नहीं ना ना ना। Then how can you test someone's ability if not competitive exams? यार पता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है ना यार, कि सोचना पड़ेगा कि इतने बड़े स्केल पे तुम इतने सब्जेक्टिव तरीके से कैसे चेक कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, अभी ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू नहीं, बट एक सिमिलर लाइक सेम एग्जाम फॉर एवरीवन, कि 60 मार्क लाओ तो 60 यानी अच्छे हो, 60 के नीचे लाओ तो गंदे हो। तो बहुत बड़ा चैलेंज है यार, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा तूने। क्लूलेस हूँ मैं कि कैसे टेस्ट किया जाए फिर सही की एबिलिटी, क्योंकि भाई वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7 बिलियन। नेचर ऐसा है कि बी फिट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भाई उसमें तो कंपटीशन करना पड़ेगा तुमको सर्वाइव करने के लिए। अब इतने बड़े स्केल पे तुम कैसे कंपटीशन करवाओगे? एक ऐसा कंपटीशन करवाओगे ना विच इज सेम फॉर एवरीवन। खैर एबिलिटी का नहीं है वो, एबिलिटी का सही टेस्ट नहीं है वो, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव क्या है फिर? तुम 7 बिलियन लोगों का इंटरव्यू लोगे? वही मेरे को बट लगता है कि एक्चुअली इंटरव्यू ऑल्टरनेटिव क्या है। पर ऐसा हो सकता है ना कि देख यार, ऑब्वियसली जो तेरे साथ मतलब अपने सामने ऐसे कुछ एग्जांपल्स है कि जो क्लैट क्लियर नहीं कर पाए, बट अपन दोनों जानते हैं अपने साथ ही जो पढ़े कि दे विल बी वेरी गुड लॉयर्स। फॉर ठीक है, श्योर। जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज दे वर नॉट एबल टू फुलफिल दैट क्राइटेरिया कि आपको क्रिटिकल रीजनिंग में इतना मार्क्स पार करना था, मैथ्स में इतना मार्क्स पार करना था, या जीके में इतना मार्क्स पार करना था। वी कैन नॉट से दैट दे कैन नॉट बिकम गुड लॉयर्स। मे बी वन डे दे कैन बी a very good and very famous lawyers than both of us. फॉर श्योर। बस क्या कर सकते हैं, दिस इज लाइफ, अनफेयर है। If not entrance, that's my question. If not entrance exams are, सबसे पहले तो you said कि no, entrance exams are not a true test of ability to measure the ability of a person or the जिस or भी the प्रोफेशन में जा रहे हैं उसके एग्जाम की कॉम्पिटिटिव वो हाँ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, be it anything, JEE, NEET, CLAT, जो भी, ठीक है। उसके Then जगह क्या what? किया जाए? उसकी हाँ, जगह ऐसा किया जाए कि यू नो जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कभी गूगल फॉर्म में सर्वेस देखे होंगे तूने, जिसमें बहुत भतेरे तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा एग्जाम करो, रिटन एग्जाम, कि एग्जाम तो रहना चाहिए यार मेरे हिसाब से, लेकिन रिटन आंसर दो, ताकि जो क्या बोलते हैं उसको, जो चेक करता है उसको क्या बोलते हैं? examiner, एग्जामिनर तुम्हारे आंसर पढ़ के तुमको जज कर पाए तुम्हारे आंसर के बेसिस पे कि आर subjective यू फिट। exam दो basically। ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव एग्जाम लो। हाँ वही subjective exam दो। सब्जेक्ट यस। ट्रू एबिलिटी, ठीक है तुम मार्क्स तो नहीं ला पाए, लेकिन तुमने अपने आंसर में दिखा दी कि तुम क्या कर सकते हो। बट अगेन इसमें वही बात आ जाएगी ना कि यू नो सब्जेक्टिव मेरे ख्याल से कि बेस्ट है। तेरे तेरे हिसाब से नहीं, क्या मे होना भी चाहिए ऑप्शन? कई लोग सब्जेक्ट, अब मेरे हिसाब से तो देख, अभी मैं इस पे ऐसी आया मेरे दिमाग में थॉट, मतलब मेरे हिसाब से तो यस। सब्जेक्टिव? नहीं, entrance ऑब्जेक्टिव? tests are a test of ability,
they may not be for everyone but they are, क्योंकि यार जिसको पता मैं करना होता है ना disagree फिर वो करता हूँ। जी जान लगा के वो कर लेता है। Competitive exams are a true ability of your competence कि तुम compete कर सकते हो कि नहीं। They are not test of Again, it ability is कि the तुम उस survival field। of the fittest. हाँ खैर unfair है अब। वो तुम्हारी लॉयर बनने की एबिलिटी नहीं, तुम्हारी compete करने की एबिलिटी जज करता है। लॉयर फॉर क्लैट और लॉ एग्जाम्स। लॉयर बनने की एबिलिटी सिर्फ लॉयर बनने की एबिलिटी तक नहीं रह जाती ना, लॉयर बनने की एबिलिटी में इंक्लूड ये भी होता है ना कि आप कितना चल रहे हो, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। हाँ ना, मतलब तो गली वही ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। क्लैट कहाँ से कम्युनिकेशन स्किल्स देखता है? कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने का तरीका। अब तू एक एनएलयू से पढ़ा हुआ बंदा और अगर फॉर एग्जांपल कोई मैं हूँ, जैसे कि मैं कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कॉलेज से पढ़ ली और अपना लेवल सेम होगा। अपन एक तो ब्रांड नेम ऑब्वियसली लग जाता है, वो तो अलग बात है। दूसरी बात ये कि अपने स्किल्स सेम होंगे क्योंकि ऑब्वियसली तेरे को एक हायर एज मिलती है वहाँ सराउंडिंग, एज मिलती है बिल्कुल, फैसिलिटीज, ठीक है, वो डिनाई नहीं करूंगा मैं। अगर ये जो यहाँ पढ़ रहा है उसकी इतनी मतलब अपने तरफ से इच्छा है कि मैं जैसे कि मैंने देखा है कई लोगों के भले वो they are not able to make it into NLUs but they are doing every possible thing to be at par with the student who is studying at NLU। मतलब अपने कॉलेज के हिसाब से नहीं, बाहर से अपने अपने तरफ से अपनी मेहनत लगा। यार असल में पता है, तो फिर तो ये वही बात होगी, अगर तुम्हें चाहे तो तुम कर लोगे कॉलेज ना भी जाके। खैर लॉयर बनने के लिए तुमको डिग्री What I'm thinking अनमोल, हाँ What I was thinking कि ये क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन छोड़ के अगर if we take opinions from people कि is are competitive entrance exams exam to judgment of your ability, to test of ability, हाँ, और फिर उस पर डिस्कस करें। बताओ भाई लोगों, बताना। चलो फिर इसको खत्म करते हैं। बताना कैसा लगा सब लोग। आप भी कुछ बोल दीजिए मैडम। मुझे तो हमेशा तेरे से बात करके अच्छा, आई होप पसंद आया हो। मेरे को तो बड़ी मजा आई तेरे से बात करने में। कितने घंटे कर लिए अपन, बाप रे, ऑल मोर देन 1.5 घंटा ना, एटलीस्ट 1.5 घंटा। मजा आ गई होगी। चलो फिर अगली बार करते हैं। yes. हाँ मैं भी जाता हूँ। चलो, कैसी लगी चर्चा एपिसोड नंबर 1? कैसा लगा? चाय और हो जाती तो चाय पे चर्चा कर लेते। चर्चा एपिसोड नंबर 1। चलिए बाय।